हेलो वांशी आंटी भाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माय ओल्ड हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब वीइंग जो है वो वी मेंशन आ गया था और वो वहीं रह रहा था और उसे आए हुए 1 महीना हो चुका था। वांग जो था वो इस महीने में पूरे में उसने उसे वीइंग को मतलब कई बार मनाने की कोशिश की। वो रोज़ वीइंग के पास आता भी था और उसे मनाने की कोशिश करता था और उसके लिए चॉकलेट्स फ्लावर लाता था, लेकिन वीइंग वीइंग ना तो चॉकलेट्स देता था और ना फ्लावर। वीइंग फ्लावर भी फेंक दिया करता था और चॉकलेट्स भी। वो वांग जी को अपने रूम में आने ही नहीं देता था और वांग जी दरवाजे पर ही रख कर जाता था चॉकलेट और फ्लावर, उससे बात करता था, लेकिन वीइंग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता था और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। तो अब मतलब पूरा 1 महीना हो चुका था और वांग जी जो था वो अभी मतलब अपने काम की वजह से, क्योंकि उसका पेरिस में काम था, पर मतलब लैन करेन ने कहा था कि वो यहीं शिफ्ट कर ले। तो वांग जी भी फिर मान गया था कि हाँ उसे यहीं शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो अभी वो पूरा तो शिफ्ट नहीं करा था, पर थोड़ा काम जो मतलब कोई ज़रूरी काम था जिस वजह से उसे पेरिस जाना पड़ा था कुछ दिनों के लिए। लेकिन उसने अपने मतलब असिस्टेंट से कह दिया था कि विंग के पास टाइम टू टाइम फ्लावर और चॉकलेट पहुँच जानी चाहिए, क्योंकि वैसे तो वांग जी को पता था कि विंग रखता नहीं, उन्हें फेंक देता है, लेकिन फिर भी वांग जी चाहता था कि वांग वांग जी विंग को याद तो आए। और जब वांग जी विंग को याद आएगा तो शायद विंग वांग जी के बारे में सोचे और उसे एक मौका दे। तो वांग जी जो था वो फिर वहाँ से मतलब चला गया था। उसे ज़्यादा टाइम नहीं, बस 2 दिन लगने थे, वो इशू आ गया था, वो फिर से चाइना आने वाला था। और विंग जो था वो भी मतलब जो कांसे सरन थी वो विंग को ज़बरदस्ती बाहर लाई थी और उन्होंने उससे काफ़ी डांटा था कि तुम आखिर घर में क्यों बंद पड़े हो, तुमने अपनी पढ़ाई भी वेस्ट कर रहे हो, 1 महीने से तुम कॉलेज नहीं गए ना अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या ज़िंदगी भर तुम उसी कमरे में रहने वाले हो? क्या तुम अपनी बाहर नहीं निकलोगे? क्या तुम्हारी लाइफ उसमें ही कटेगी? तो विंग जो था वो देख रहा था अपनी मदर को। तो जो उसके विंग था वो कहता है, मदर ये आप लोगों ने उससे शादी करा के मुझे अच्छा नहीं किया। तो जो कहती वो कहती अच्छा हमने अच्छा नहीं किया, और हम उस इंसान से तुम्हारी शादी कराते थे जो तुम्हें छोड़कर भाग गया था, क्या करते हम उस वक्त? तुम ही बताओ। जब तुम पेरेंट्स बनोगे ना तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। हमने ऐसा नहीं है कि वांग जी अच्छा नहीं है, हमने किसी से भी तुम्हें बांध दिया है। वांग जी एक अच्छा इंसान है, तभी हमने शादी कराई थी, वरना हमें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वांग जी अच्छा नहीं होता तो हमें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि हमारी बेइज्जती हो रही है नहीं हो रही है। हम तुम्हारे लिए अच्छा चाहते थे और उस टाइम हमें जो सही लगा हमने वो किया। बांग जी एक अच्छा इंसान है और वो तुम्हें खुश भी रखेगा, लेकिन तुमने क्या उसे समझने की कोशिश की है? क्या तुम उसके पास गए हो? तो विंग जो था वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि हर कोई उसे यही समझाया जा रहा है। वो जब मतलब मैडम जो भी हैं वो हर रोज़ उसे यही कहती हैं, मतलब वो जाती हैं उसके रूम में, ऐसा नहीं मैडम वी से विंग नहीं मिलता, वो मिलता है, वो हर रोज़ यही कहती हैं। तो जो विंग था कहता है मॉम प्लीज़ अब बंद कर दीजिए, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? तो तभी वी चांद से जो थे वो पीछे से आते हैं और विंग पर चिल्लाते हैं, विंग किस तरीके से बात कर रहे हो अपनी मदर से? तो जो विंग तो कहता है डैड आप ही देखिए ना, मदर किस तरीके मुझे बार बार वहीं जाने के लिए कह रही है, मुझे नहीं जाना है। तो जो वी चांद से थे वो कान से सुनकर कहते हैं तुम छोड़ दो, जब इससे जाना होगा ना चला जाएगा, इसे नहीं जाना तो रहने दो, इसे इसके हाल पे जीने दो। क्योंकि वी चांद से देख रहे थे कि विंग बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में फ्रस्ट्रेट है, तो वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छे से जानते हैं। तो फिर वो जो थे वो कुछ नहीं कहते। इस टाइम में जो यान ली है वो भी उसने भी विंग से काफ़ी बात की थी, लेकिन वो इस टॉपिक को नहीं छेड़ दी थी, क्योंकि वो पहले से ही देखती थी कि उसका ब्रदर जो है वो काफ़ी परेशान है इन सब के लिए। तो जो और जियान चैंग था वो तो अब मतलब शादी पर ही आया था, वो बाहर चला गया था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो बाहर ही पढ़ता था। तो जो विंग था वो फिर वहाँ से जाता है मतलब डाइनिंग टेबल पर, और वो कहते हैं मुझे भूख लगी है, और वो सर्वेंट से खाना मंगाते हैं तो उसे ला देते हैं। वो ब्रेकफास्ट करता है और वो कहता है कि आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहीं रहा तो आप तो बस मुझे यही कहने वाले हो, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। और ये कहकर वो अपने रूम में जाता है, रेडी होता है और वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। आज विंग पूरे 1 महीने बाद कॉलेज जा रहा था। विंग सोच रहा था वो घर से तो निकल गया, पर उसका जाने का मन नहीं था, पर फिर भी वो अपनी पढ़ाई ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकता। उसने काफ़ी सोचा था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़े बैठा है, मतलब उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो इसलिए कॉलेज चला जाता है। और जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है न्यूसैन, और जो लिली है वो मतलब क्लास में है। तो वो जब जाता है और न्यूसैन देखते हैं उसे और लिली, तो वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं विंग तुमने तो हमारी कॉल तक नहीं उठाई, आखिर क्या कर रहे हो भाई तुम? तो जो विंग था वो फिर आराम से उनके पास बैठता है और मायूस सा चेहरा बनाता है और कहता है क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही चुकी है। तो जो न्यूसैन था वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो जो विंग था वो देखता है न्यूटन को, कहता है मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं कितना ओल्ड अल्फा है वो? तो जो न्यूटन तो कहता है पर विंग वो हैंडसम तो है ना? तो जो विंग था कहता है क्या हैंडसम होने से ज़िंदगी बीतेगी? कुछ मैं जब उसकी उम्र में आऊँगा तो वो बूढ़ा हो जाएगा, तुम ही बताओ, तब लोग क्या ही कहेंगे हमें देख कर? तो जो न्यूटन था वो फिर चुप हो जाता है कि हाँ ये सच है कि विंग में और वांगजी में कोई कम फासला नहीं है, पूरे 15 साल का फासला है। तो जो लिली थी वो कहती है पर विंग अब तो तुम्हारी मैरिज हो चुकी है ना? तो विंग जो था वो कहता है मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा।
तो जो लिली थी हो गए और न्यूज़ वो उससे देखते हैं, क्योंकि विंग काफ़ी गुस्सा था, वो कुछ समझना ही नहीं चाहता था। तो ऐसे ही फिर उनका जो स्कूल मतलब कॉलेज जो है उसमें पीरियड पूरे होते हैं और फिर वो लंच टाइम में वो कैंटीन में मतलब लंच कर रहे थे। तो जो कुछ जो लड़कियां थी और मतलब जो स्कूल के उसके कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो भी उनको देख रहे थे और कह रहे थे कि इसकी तुम जानते हो, इसकी शादी के दिन इसका जो ग्रूम है वो भाग गया था। तो वो देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये तो उससे शादी कर रहा था ना वो मिंजी जो है। तो वो जो दूसरी गर्ल कहती है कि हाँ ये उससे शादी कर रहा था, हम तो पहले ही जानते थे, वो बस इसके साथ खेल रहा है और कुछ नहीं, तुमने देखा नहीं था वो एक प्ले बॉय था। तो कहते हैं हाँ पर देखो ना वो इसके पीछे किस तरीके से पड़ा था, हमें तो एक टाइम का ये भी लिखा था कि वो शायद सच में इससे प्यार करता है। तो जो दूसरी गर्ल थी वो कहती है हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या करें अब, वो तो भाग गया और तुम जानते हो इसकी शादी किससे हुई है, इसकी शादी एक ओल्ड मैन से हुई है, तुम जानते हो वो इससे कितना ज़्यादा बड़ा है। और विंग जब ये सुनता है उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपनी प्लेट उठाता है और नीचे पटक देता है खाने को। उसने ज़्यादा खाना नहीं खाया था, उसने थोड़ा ही खाना खाया था और वो इनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि ये साइड में थे और विंग को साफ साफ आवाज़ आ रही थी। तो विंग जो था वो प्लेट को पटक देता है और उनके पास जाता है और उसमें से एक गर्ल के जो बाल है वो पकड़ के खींचता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में सब कहने की। जो दूसरी गर्ल थी वो विंग को धक्का देती है और कहती है क्या गलत कह रही हो, सही तो कह रही है। तो जो न्यूज़ और लिली भी आ गए थे, तो वो दोनों भी उनसे मतलब उनकी लड़ाई होने लगती है। विंग कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कह सकती मेरी ज़िंदगी के बारे में, ठीक है ना, तुम अपने अब काम से काम रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। और वो भी गर्ल्स बोल रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर जो टीचर थे वो आ गए थे। मतलब जब झगड़े का सुना था तो वो टीचर आ गए थे, क्योंकि विंग में काफ़ी अच्छे से लड़ी हुई थी। वो गर्ल्स भी विंग को मारी थी क्योंकि वे भी उम्मीद थी और विंग भी उम्मीद ही था। और विंग भी उनके कभी बाल पकड़ रहा था और कभी उन्हें थप्पड़ भी लगा रहा था और वे देख रहे थे। तो जो मतलब ऐसी लड़ी हुई थी, विंग को भी काफ़ी चोट आ गई थी, उसके गाल पर मतलब स्क्रैच भी पड़ गया था। पर वो जो दो गर्ल्स थी वो ज़्यादा बेटी थी, क्योंकि न्यूज़ और लिली ने भी विंग का सपोर्ट किया था। तो फिर जो उनकी कंप्लेंट प्रिंसिपल रूम में जाती है। तो जब प्रिंसिपल रूम में वो जाते हैं तो प्रिंसिपल को सारी बात पता चलती है। तो प्रिंसिपल जो थे वो उन लड़कियों को डांटते हैं और कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में इस तरह मजाक नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और उन्हें डांट कर वहाँ से जाने देते हैं। और वो विंग से कहते हैं कि विंग को इस तरह छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि विंग की शादी जिससे हुई है वो थोड़ा ओल्ड तो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी वो लड़ पड़ेगा। तो जो विंग था उन्हें गुस्से में देख रहा था। तो जो वो थे प्रिंसिपल वो थोड़ा कह सकते हैं घबरा गए थे, क्योंकि जो विंग के फादर थे वो काफ़ी डोनेशन देते थे इस कॉलेज को। तो जो प्रिंसिपल थे वो फिर कहते हैं कि तुम जाओ और नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसा करे तो तुम मेरे पास उसकी कंप्लेंट ला सकते हो। तो विंग उन्हें घूरता है और वहाँ से चला जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हर कोई उस मतलब इस कॉलेज में है, उसने गुजर गुजर के सुनी है और ये लड़कियाँ तो बिल्कुल उसके साइड में बैठ के मतलब दूसरी टेबल था पर साइड में ही था और इस तरीके से बात कर रही थी। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर आगे की क्लास नहीं लेता और वो अपना बैग उठाता है और वहाँ से चला जाता है। न्यूज़ और लिली वो भी उसके पीछे जाते हैं और विंग जो था वो अपने घर आ गया था और न्यूज़ लिली भी। और वो उसे समझा रहे थे कि विंग तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, छोड़ दो, भूल जाओ उनकी बातों को। तो विंग जो था उन्हें देख रहा था, वो कहता कैसे भूल जाऊँ मैं उनकी बातों को, हाँ तुम जानते हो वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वो किस तरीके से कह रहे थे, मैं जो पूरे कॉलेज में इस तरीके से फिरता था कि मेरा अल्फ़ा जो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी होगा और मेरी एज का ही होगा, ये थोड़ा ना इतना बड़ा ओल्ड मैन होगा। तो जो न्यूज़ था और लिली थी वो कहते पर विंग वो एक अच्छा इंसान है और वो हैंडसम भी तो है ना। विंग कहता है पर उसकी एज ज़्यादा है ना। तो तभी जो कांसेस रहती है वो कहती है विंग क्या कह रहे हो। तो विंग जो था वो देखता है और कहता है मॉम अब मुझे आपकी नहीं सुननी, ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ। जो कांसेस रहती है वो विंग का हाथ पकड़ के कहती है विंग तुम्हें उसकी एज से इतना फ़र्क लगता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर और मैं ऐसे लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं हैं। तो विंग देख रहा था। तो उसकी मदर जो थी वो कहती है तुम जानते हो तुम्हारे फादर मुझसे पूरे 8 साल बड़े हैं। तो विंग देखता है कहते हैं मॉम 8 साल में और 15 साल में फ़र्क होता है, 8 के डबल है 15 साल। तो जो कांद रहती है वो कहती है हाँ विंग, लेकिन एज सिर्फ जब इंसान एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो फिर एज मैटर नहीं करती। तो विंग कहता है पर मॉम मैं उससे प्यार नहीं करता। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और जो न्यूज़ और लिली थे कांसे से उनसे कहती है कि तुम इन्हें इसे कुछ समझाओ, ये अपना घर इस तरीके से ख़राब कर लेगा। तो जो लिली और न्यूज़ वो कहते हैं यस आंट हम कोशिश करेंगे। और फिर वो विंग के पास जाते हैं और वो फिर विंग का ध्यान बटाने लगते हैं, विंग से मतलब दूसरी कामों में और दूसरी बातों में उसका ध्यान लगाने लगते हैं। उससे कहते हैं कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। तो जो विंग था वो कहता है कि नहीं अभी मेरा मन नहीं है, मैं यही रहूँगा। और ऐसे ही फिर वो बातें कर रहे थे, वो वांग जी की बात कोई नहीं छेड़ रहे थे। ऐसे ही फिर टाइम बीत रहा था, 4-5 दिन और बीत गए थे। तो वांग जो था वो विंग विंग जो था कॉलेज मतलब उस नेक्स्ट डे नहीं गया था, फिर उससे के अगले दिन गया था। तो जो कान से थी उन्हें पता चला था कि क्या क्या बातें हो रही हैं कॉलेज में। तो उन्होंने पूरे वो विंग के कॉलेज में गई थी नेक्स्ट मतलब उसके नेक्स्ट डे जिस दिन विंग नहीं गया था।
और उन्होंने सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को खास हिदायत दी थी, कह सकते हैं धमकाया था कि अगर उन्होंने विंग के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो वो उस इंसान को रस्टिकेट करा देंगी यहाँ से, और कहीं भी उसे फिर कॉलेज में पढ़ने भी नहीं देंगी, उसका करियर ख़त्म कर देंगी। और इतनी पावर वो रखती ही हैं। तो जो वो थे मतलब बच्चे थे जो भी सारे, तो जो कान से सरेन फिर वापस आ गई थी और उन्होंने विंग को बता दिया कि अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। तो जो विंग था वो फिर कॉलेज गया था, फिर उसे किसी ने परेशान भी नहीं किया था ऐसा, मतलब इस तरीके से पीछे बातें करना या उसके कानों में खुसर खुसर आना। हाँ, ऐसा नहीं कि बातें नहीं करते थे, लोग करते थे, पर कितने टाइम करेंगे, सब 2-4 दिन में भूल ही जाते हैं। तो ऐसे ही टाइम फिर बीत रहा था और अभी कुछ दिन बीत चुके थे और वांग जी था वो आज विंग से मिलने आया था। वो रोज़ फ्लावर और चॉकलेट देता था और विंग जो था वो उसे कभी नहीं लेता था। वो मतलब एक कह देते हैं कि या तो अपनी मदर को दे देता था या फिर फेंक ही देता था उन्हें, इस तरह से करता था। मतलब ये नहीं जाके डस्टबिन में फेंक देना, लेकिन वो मतलब ऐसे ही इधर उधर नीचे ज़मीन पर जैसे फेंक देते हो, कह देता कि मुझे नहीं चाहिए, और वो फेंक देता था ऐसे ही। तो जो मतलब वांग जी आज विंग से मिलने आया था और वो विंग जो था उसे देख रहा था, क्योंकि विंग जो है अभी अपने मतलब फ्रेश हो रहा था और अभी सुबह का ही टाइम था। और वांग जी को मैडम वी ने कह दिया था कि वो विंग के रूम में जाकर उससे बात कर सकता है। तो वांग जी उसके रूम में था और वांग जी ने जो है दरवाजे भी बंद कर दिया था ताकि वो विंग से आराम से बात कर सके, विंग उससे बाहर ना निकाल पाए। तो वांग जी बेड पर बैठा था और जब विंग फ्रेश होकर आया था उसने देखा था कि वांग जी जो है वहीं बैठा है। विंग जो था इस टाइम बाथरूम में आया था, क्योंकि वो अपने घर में था तो ऐसे ही आया था बाथरूम में। और वांग जी जो विंग को देख रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और जब विंग की नज़रें वांग जी को पड़ी थी तो उसे गुस्सा आ गया था। वो वांग जी के पास आया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। तो जो वांग जी था कहता है, विंग मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तो वांग जी ने कहा था, विंग ने वांग जी से कहा था कि उससे कोई बात नहीं करनी, वो यहाँ से जा सकता है। और वो उसे वांग जी कह सकते हैं उठाकर बाहर की ओर पुश करने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी ने एकदम से विंग को पकड़ा और विंग को बिल्कुल अपनी बाहों में जैसे कि कैद कर लिया। मतलब विंग के दोनों हाथों को वांग जी ने विंग के पीछे अपने हाथों से पकड़ लिया था और विंग को बिल्कुल अपने क्लोज कर लिया था। और विंग के फेस टू फेस वांग जी का फेस था और वांग जी था वो विंग से कह रहा था, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, इतना टाइम हो गया है, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम जो मान ही नहीं रहे हो, तुम बताओ तो आखिर तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? विंग जो था वो वांग जी से कहता है कि मुझे तुमसे दिक्कत यही है कि मैं तुम्हारी मुझसे दूसरी शादी हुई है। तो जो वांग जी था वो देखता है तो कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ, तुम मेरे फर्स्ट हस्बैंड हो, लेकिन मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ हूँ, मैं नहीं बनना चाहता किसी की सेकंड वाइफ। तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है पर विंग, तो विंग कहता है क्या? हाँ, मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ नहीं बनना चाहता था। अगर मैं उस तब शायद अपने आप को मना सकता था कि हाँ चलो कोई नहीं, तुम्हारी भी मेरी साथ फर्स्ट शादी है, तुम्हारा एक जवान बेटा है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ जिसका बेटा मेरी ही उम्र का है उस इंसान से अपनी शादी। तो जो वांग जी था वो कहता है विंग, लेकिन इसमें अब मैं कर क्या सकता हूँ? हाँ मैं जानता हूँ मेरी शादी उससे हुई है, लेकिन मेरा उसके साथ कोई ऐसा फिजिकल रिलेशन नहीं था, वो हमारी सिर्फ नाम की शादी थी। तो विंग था वांग जी को शौक होकर देखता है और कहता है अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वांग जी, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ? हाँ। तो जो वांग जी था कहता है विंग, तुम छोटे से बच्चे नहीं हो, मैं जानता हूँ। तो विंग था कहता है तो फिर तुम्हें ये लगता है कि तुम कहोगे और मैं मान लूँगा, मतलब तुम्हारी से शादी हुई और तुमने इसे टच भी नहीं किया, और मिंजी वो ऐसे ही क्या ऊपर से ऐसे ही टपक गया? तो जो विंग था वांग जी था वो देखता है और कहता है विंग, मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे ना? तो विंग कहता है मुझे कुछ नहीं जानना, जाओ तुम यहाँ से। और वो छूटने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जो था वो विंग को लेकर मतलब और ज़्यादा अपने करीब कर रहा था और विंग को बिल्कुल कह सकते हैं अपनी बाहों में उसने बिल्कुल कैद कर रखा था। और विंग देख रहा था वांग जी काफ़ी मजबूत पकड़ थी, और वांग जी था वो विंग को देख रहा था और कह रहा था कि देखो मैं तुम्हें बताऊँगा, और लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ तुम किसी और को ना बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता इससे मिंजी की लाइफ पर कोई असर पड़े, और मैंने इसीलिए किसी से आज तक नहीं बताया है, ये बात सिर्फ मुझे और मेरी मदर को पता है। तो विंग देख रहा था वांग जी को, वो भी शांत था। तो वांग जी फिर विंग को कुछ बताता है जो कि हमें अभी नहीं बताया जाता। तो विंग जो था वो देखता है उसे गुस्से में और कहता है ओह, तो मतलब अब तुम ये सारी कहानी बनाओगे मुझे अपने पास लाने के लिए? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? हाँ, तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँगा। वांग जी तो कहता है विंग, मैंने तुम्हें सब सच बताया फिर भी तुम्हें बेवकूफ़ी लग रही है? तो जो विंग तो कहता है इतनी जो स्टोरी तुमने सुनाई है ना, ऐसी स्टोरी मैंने कई बार सुनी है, ठीक है? तो तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूँगा। तुम सिर्फ मुझे अपने पास लाने के लिए तुम ये सब बहाने बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। भला अगर कोई ओमेगा उसके पास हो तो तुम कैसे कंट्रोल करोगे? तुमने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। तो विंग जो कहता है वांग जी जो कहता है विंग, तुम
तुम थे जिसने मुझे कहा था, तुम थे जो हमारी शादी को मौका देना चाहते थे। मैंने तुमसे कई बार मना किया था पर तुम ही थे जो नहीं रुक रहे थे। मैं क्या करता, तुम मेरी वाइफ हो। तो जो विंग था कहता है डोंट, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और ना ज़्यादा दिन तक रहने वाला हूँ, मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। तो वांग जी देखता है और वो कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि वांग जी भी थोड़ा गुस्से में हो गया था। वो इतना कुछ उसे सारा सच बता दिया और उससे मतलब समझा रहा है उसे, पर विंग मानने को राजी नहीं है। तो जो वांग जी था वो भी गुस्सा हो गया था और वो कह रहा था कि वो उसे डिवोर्स नहीं देगा। तो विंग था वो कहता ठीक है, नहीं दोगे ना, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे घर अब कभी नहीं आऊँगा, नहीं देना है तुम जाओ, कहीं जाओ, भाड़ में जाओ। तो वांग जी जो था वो देख रहा था विंग को। विंग ने अब वांग जी के जो है मतलब अपना पैर वांग जी के पैर पर बहुत तेज़ मारा था, जिससे वांग जी को, क्योंकि वांग जी विंग को देख रहा था, थोड़ा वो कह सकते हैं इमोशनल हो गया था कि विंग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो जो वांग जी के जैसे पैर पे मारता तो वांग जी ने थोड़ा रूल लूज़ कर दिया था विंग को। विंग ने इसी का फ़ायदा उठाकर वांग जी को अपने आप से पुश कर दिया था और अपने आप को छुड़ा लिया था। और विंग ने कहा था कि जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी और बेइज्जती करूँ ना, निकल जाओ यहाँ से। तो वांग जी था वो कहता है पर विंग चलो ना मेरे साथ, प्लीज़, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो जो विंग था वो कहता है मुझे कुछ नहीं कराना है तुमसे, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो और मैं तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर भेज दूँगा, तुम उस पर साइन कर देना। तो जो विंग वांग जी था वो कहता है मैं कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं डिवोर्स देने वाला। तो जो विंग था वो कहता है ठीक है, नहीं देना है ना, तो भी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाला। और विंग ये कहकर दूसरी साइड मुकर लेता है और वांग जी से कह देता है कि वो यहाँ से चला जाए। तो वांग जी था वो फिर वहाँ से मुड़ता है जाने के लिए, पर वो एक बार फिर से विंग को देखता है। तो वो विंग एकदम से विंग को पीछे से हक कर लेता है और जो विंग था वो एकदम से चौंक गया था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी था वो उसने अपने फेस कह सकते हैं विंग की नेक पर छुपा लिया था और वो कह रहा था विंग प्लीज़ आ जाओ ना, आई मिस यू प्लीज़ एंड आई लव यू विंग, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन हाँ तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो विंग, प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़ो प्लीज़। तो विंग जो था वो वांग जी की सुन रहा था। वो कह सकते हैं विंग थोड़ा ठहर गया था, वांग जी जैसे उसे प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन विंग को इस प्यार पर भरोसा नहीं था। वो एकदम से वांग जी को धक्का देता है और कहते हैं झूठ मत बोलो, जाओ यहाँ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, जाओ यहाँ से। तो जो वांग जी था वो देख रहा था, वांग जी की कह सकते हैं थोड़ी आइस काफ़ी रेड हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी की आँखें थोड़ी कह सकते हैं हल्की हल्की नमी भी आ गई थी। लेकिन विंग ने जब ऐसा कहा तो वांग जी वहाँ से फिर चला गया था और विंग जो था वो देख रहा था। उसका दिल, जैसे वांग जी ने उसे हक किया था तो उसका दिल बहुत तेज़ तेज़ बीट कर रहा था और विंग अपने दिल पर हाथ रख के देख रहा था कि उसका दिल कितनी ज़्यादा बीट कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है उसका दिल। वांग जी उससे प्यार करता है, लेकिन क्यों। वांग जी से तो उसने कभी ऐसा भी नहीं कि अच्छे से बात करी हो, उसने वांग जी के साथ अच्छे से बिहेव तक नहीं किया, तो वांग जी उससे प्यार कैसे कर सकता है। वांग जी जरूर उसे अपने साथ ले जाने के लिए झूठ बोल रहा है। विंग यही सोचता है, फिर वो जाता है कबर्ड में, अपने कपड़े निकालता है, चेंज करता है और फिर वो नीचे आता है। तो वो देखता है कि जो वी चांसे हैं और कांसे सेरेन हैं वो वहाँ बैठे हैं और वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो फिर विंग आता है और वो फिर अपनी मॉम से कहता है मॉम आपने उसे मेरे रूम में क्यों भेजा था। तो उसकी मॉम उसे देखती है और फिर वो कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ अपना चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगती है। तो कहते हैं मॉम आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं। तो जो कांसे सेरेन थी वो कहती है मैं तुम्हें इग्नोर कहाँ कर रही हूँ। तो जो विंग तो कहता है अभी तो मैंने आपसे पूछा है पर आपने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था, वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो जहाँ जाए जहाँ वहाँ जा सकता है, ये तुम दोनों का मैटर है, मैं इसमें बीच में नहीं पड़ने वाली। और वो ये कहकर वहाँ से उठकर चली जाती है। तो उस मतलब बीचान से देख रहे थे कि कांचरे ने खाना भी नहीं खाया, वो चली गई। तो विंग को देखते हुए कहते हैं विंग तुम्हारी लाइफ है, हम चाहते हैं जो वो तुम नहीं करना चाहते। हाँ हमने तुम्हारी शादी करा दी थी, तुम्हें उस टाइम शायद हमने फोर्स किया था, तुमने इसलिए शादी कर ली थी, लेकिन विंग अब हम तुम्हें कुछ नहीं कर रहे ना, तो तुम्हें भी अपनी मदर से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ है, हम इसमें बीच में नहीं बोलेंगे ठीक है, लेकिन तुम अपनी मदर से रिस्पेक्ट से बात किया करो कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी मदर तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो जो विंग था वो थोड़ा सा मायूस हो गया था, क्योंकि हाँ वो सोच रहा था कि वो इस मतलब कुछ दिन टाइम से अपनी मदर से रूड होकर ही बात कर रहा है। और उसकी मदर जो उससे पहले जैसे उससे पहले प्यार करती थी, विंग शायद अपनी मदर से काफ़ी दूर हो गया है और अपने फादर से भी अब वो प्यार वाली बात रही नहीं है, शायद विंग की वजह से। लेकिन विंग की क्या गलती है, विंग सच में नहीं रहना चाहता उस अल्फा के साथ। तो ऐसे ही हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि एक दिन विंग जो था उससे लैंसी चैन मिलने आए थे। तो विंग ने उनसे सही से बात की थी। तो लैंसी चैन ने विंग से कहा था कि उससे वो कुछ टाइम पर्सनल बात करना चाहते, क्योंकि वहाँ पर वी चांसे जो थी और वी चांसे और कांसे सेरन दोनों थे, तो उन्हें अकेले में बात करनी थी। उन्होंने विंग से कहा था, तो विंग ने फिर उन्हें लेकर गया था अपने रूम में और उन्होंने विंग ने सी चैन को बिठाया था। तो विंग ने कहा था क्या हुआ गगा, आप क्या बात करना चाहते हैं। तो जो सी चैन थे उन्होंने कहा था
विंग, क्या तुम वांग जी को सच में कोई मौका नहीं देना चाहते? तो विंग जो था वो देख रहा था, वो कहता गग्गा आप ये बात क्या करने आए हैं यहाँ? तो जो विंग था वो वांग मतलब जानते हो, कहते हैं विंग तुम जानते हो मेरे भाई की हालत तुम्हारी वजह से क्या हो गई है? तो विंग देख रहा था, क्योंकि उसे तो कुछ नहीं पता है ना वांग जी के बारे में, क्योंकि वांग जी जो इस टाइम है, वांग जी सिर्फ अपना काम में अपना ध्यान लगा रहा था और विंग को मनाने के लिए सोच रहा था। वो अपने गग्गा के पास भी कई बार गया था कि वो कैसे मनाए आखिर विंग को, कैसे वो उसकी पास आ सकता है, कैसे वो अपने आप को चेंज करे। वांग जी ने अपने आप को थोड़ा चेंज किया था, वो पहले जैसा कह सकते हैं थोड़ा ओल्ड नहीं दिखता था, थोड़ा अच्छा ही दिखता था। वो तो पहले से ही इतना था ओल्ड नहीं लगता था, लेकिन विंग जो था, विंग तो बस अपने कह सकते हैं अपनी जिद पकड़े बैठा था, क्योंकि बचपन से विंग की हर जिद पूरी हुई थी और विंग ये जिद अपनी कैसे भी मनवाना चाहता था। उसने जैसे ठान लिया था, वो ना तो वांग जी के एफर्ट्स देख रहा था और ना ही अपने मदर फादर की रिक्वेस्ट। और सिचैन जो थे वो विंग को समझाते हैं कि वांग जी जो है वो उसने अपने आप को काफ़ी बदला है तुम्हारे लिए, उसने अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज किया है, क्योंकि तुम उसे ओल्ड ओल्ड कहते रहते हो इसलिए, और उसने काफ़ी कुछ चेंज किया है। क्या तुमने उसे नोटिस नहीं किया था वो जब तुम्हारे पास आया था? तो विंग जो था वो देखता है और वो कहता है, वो सोचता है कि हाँ उसने नोटिस किया था, वांग जी थोड़ा अलग लग रहा था और ज़्यादा कह सकते हैं और ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था। लेकिन विंग इस वजह से उसकी उम्र तो कम नहीं हो जाती ना, यही बात विंग सिचैन से कहता है। तो सिचैन जो तो कहते हैं तो तुम सच में नहीं रहना चाहते ना वांग जी के पास? तो जो विंग था वो देखता है और वो मना कर देता है कि नहीं वो नहीं रहना चाहता। तो सिचैन जो तो कहते हैं ठीक है नहीं रहना चाहते ना, तो ठीक है मैं भी अपने भाई को और दर्द भी नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर भेज दूंगा। हाँ वांग जी से थोड़ा दिक्कत होगी साइन कराने में, लेकिन मैं करा लूँगा, ठीक है तुम उन पर साइन कर देते ना, और इससे ना तो तुम्हें कोई तकलीफ रहेगी ना ही मेरा भाई इस तकलीफ में रहेगा। उसे कम से कम ये तो सुकून हो जाएगा ना, जिसका वो इंतज़ार कर रहा है वो उसका है ही नहीं। और ये कहकर जो सिचैन थे वहाँ से चले गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे विंग जो है उसने एक बार भी नहीं सोचा हाँ कहने से पहले, डिवोर्स देने से पहले उसके मतलब उसके भाई के साथ रहने के लिए उसने एक बार भी नहीं कहा। उसने झट से कह दिया कि उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो वो भी अपने भाई को क्यों तकलीफ दे? ये इंसान जब तक उसके भाई के साथ रिश्ते में बंधा रहेगा उसके भाई को तकलीफ ही होगी। इससे अच्छा वो अपने भाई को इस रिश्ते से आज़ादी करा दे। और वो चले गए थे, और जैसे ही सिचैन ने ये कहा था कि वो भेज देंगे डिवोर्स पेपर, तो कह सकते हैं विंग के दिल में थोड़ा सा पेन हुआ था, लेकिन ये सब क्यों हुआ था विंग नहीं समझ पा रहा था। और विंग जो था अभी, विंग की कह सकते हैं विंग की आइस में थोड़े से टीयर आ गए थे, लेकिन जैसे ही विंग देखता है मतलब उसे तो फील होता ही नहीं है, लेकिन जैसे उसकी आंखों पे मतलब गालों पे आंसू थे तो वो देख रहा था, तो वो सोच रहा था कि आखिर ये क्यों उसके आंसू क्यों निकले हैं, वो तो मतलब उसे तो रोना नहीं आना चाहिए ना। तो वो फिर इग्नोर करता है इस बात को और वो फिर वहाँ से चला जाता है। मतलब ये टाइम जो था मतलब अपनी स्टडी करने के लिए वो चला जाता है अपने स्टडी रूम में। और फिर ऐसे ही दो चार दिन और बीतते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लैन सिचैन ने वांग जी से बात की थी, लेकिन वांग जी ने साफ मना कर दिया था। उसने कह दिया था कि चाहे विंग पूरी लाइफ उसके पास ना आए, लेकिन उसे एक तसल्ली रहेगी कि विंग उसका मतलब विंग भले उसके पास नहीं है लेकिन विंग उसका है, उसका ओमेगा है, वो विंग को डिवोर्स नहीं देगा। सिचैन ने कई बार कहा था कि उसे अपने आप को भी इस तकलीफ से आज़ाद कर लेना चाहिए और विंग को भी, लेकिन जो वांग जी उसने मना कर दी थी। और जो सिचैन थे वो फिर सोच रहे थे वो क्या करें, वो तो काफ़ी परेशान हो गए थे। और वांग जी था वो विंग से बात करना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसने उसके गग्गा से क्यों कहा कि वो उसे डिवोर्स देना चाहता है। ये तो उन दोनों के बीच की बात है ना, वांग जी ने तो अभी किसी से नहीं कहा, फिर विंग इस तरीके से क्यों सबसे कहता फिर रहा है? क्योंकि वांग जी ने अपनी फैमिली में भी ये नहीं बताया था, सिवाय सिचैन के किसी को नहीं पता था कि विंग जो है वो यहाँ नहीं आएगा, वो डिवोर्स लेना चाहता है। वांग जी ने बस यही कहा था अपनी फैमिली से, लैन कुरैन से और लैनी से, कि विंग अभी अपनी मदर फादर के पास रहना चाहता है, उसे अपन इस रिश्ते को देने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो लैन कुरैन ने भी फिर कोई मतलब कह सकते ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था कि हाँ उसकी शादी एकदम से मतलब अचानक से दूसरे इंसान से हो गई तो उसे भी थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ही होगा। लेकिन वो कह रहे थे वांग जी से कि विंग को ले आए, काफ़ी टाइम हो गया है, क्या विंग अभी तक मतलब उसका वहीं रहने का मन है क्या, वो यहीं नहीं आने वाला? क्योंकि अब विंग का ये कर रहा है तो उसे यहीं रहना चाहिए। तो वांग जी टाल दिया करता था, कभी कुछ कहकर कभी कुछ कहकर, पर वो विंग से फिर से मतलब कह सकते हैं वो विंग से फिर से बात करना चाहता था और वो विंग को मनाना चाहता था। तो वांग जी था उसे पता था कि विंग जो है वो कॉलेज की उसकी छुट्टी किस टाइम होगी। तो जो वांग जी ने बुके लिया था, काफ़ी सारी चॉकलेट्स ली थी और मतलब रेड रोजेज़ लिए थे विंग के लिए, क्योंकि उसे पता है विंग को रेड रोजेज़ पसंद है। और उसने और भी काफ़ी एक टेडी लिया था और भी काफ़ी चीज़ें ली थी, बलून्स थे और वो सारे डिक्की में उसने सजा कर रखे थे। और वो जो था वो जा रहा था अपनी कार से, बुके और चॉकलेट उसके हाथ में था और जो और काफ़ी सारे फ्लावर थे वो उसकी डिक्की में थे और वहाँ पर बलून थे, केक था और टेडी थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वो जा रहा था कि वो विंग को सरप्राइज़ करेगा, शायद विंग मान जाए, क्योंकि उसने तो नेट कह सकते गूगल से यही सब सर्च किया है, उसे तो यही पता चला है कि अपने रूठे हुए पार्टनर को किस तरीके से मनाना चाहिए, उसे सरप्राइज़ देना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो
वांग जी था वो जाता है तो वो देखता है कि मतलब वो जैसे जाता है वो इंतज़ार कर रहा था विंग का, और वो देखता है कि विंग जो है नीसन के और लिली के साथ आ रहा है। तो विंग जो है वो लिली को संभाल रहा है, क्योंकि लिली जो है कह सकते हैं वो रो रही है। तो वांग जी देख रहा था कि लिली आखिर रो क्यों रही है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि विंग लिली के साथ हुआ क्या है। लिली का एक कह सकते हैं एक बॉयफ्रेंड था जिससे लिली बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था वो ऐसा नहीं उससे प्यार नहीं करता था, मतलब कहता था कि हाँ वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो भी कह सकते हैं लिली को सिर्फ यूज़ कर रहा था। और जब उसका लिली से मतलब मन भर गया तो उसने लिली को छोड़ दिया था। और विंग और न्यूज़ैन उन्हें बहुत गुस्सा आया था, उन्होंने उस अल्फ़ा को 2-3 पंच भी लगाए थे, लेकिन उस अल्फ़ा ने मतलब कह दिया था कि वो अब लिली के साथ नहीं रहेगा, वो लिली के साथ बस टाइम पास के लिए था। वो तो ऐसा ही है, उसकी तो कई सारी गर्लफ्रेंड पहले भी रह चुके हैं, अब लिली उसे पसंद नहीं है। और लिली जो बहुत रो रही थी, उसका दिल टूट गया था क्योंकि वो उस अल्फ़ा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और ये अल्फ़ा इस तरीके से उसे मतलब उसे यूज़ करके छोड़ रहा है, क्योंकि कह सकते हैं लिली ने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली थी। और लिली को डर था कहीं वो अगर इसके बेबी से प्रेग्नेंट हो गई तो वो क्या करेगी। और लिली जो थी वो देख रही थी और वो बहुत रो रही थी। तो जो विंग था वो उसे संभाल रहा था कि कोई नहीं, अगर वो उससे प्यार नहीं करता कोई बात नहीं, लिली की लाइफ में कोई और आ जाएगा जो उससे बहुत प्यार करेगा। और लिली जो थी वो विंग को देख रही थी कि उसकी लाइफ में कौन नहीं आएगा, कौन उससे प्यार करेगा। तो जो विंग था वो फिर आ रहा था ऐसे ही, और लिली रो रही थी। तो वांग जी जो था वो अपनी कार के बाहर खड़ा था और वो देख रहा था कि आखिर मतलब वो देख रहा था कि आखिर लिली रो क्यों रही है, कि आखिर क्या बात है, क्या उसे जान चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर उसने कुछ किया तो कहीं ऐसा ना हो कि विंग और नाराज़ हो जाए। पर वो सोचता है कि उसे जानी चाहिए। तो वांग जो था वो 2-3 कदम बढ़ाता ही है, तभी वो देखता है कि एकदम से कोई आकर विंग के गले लग गया है। और वांग जी देखता है तो जो विंग था वो भी शॉक हो गया था। तो अभी हमें वांग जी साइड दिखाया जाता है, वांग जी देखता है कि वो गले लग गया है और उसने जो है विंग के मतलब विंग के गालों पर हाथ रखा है, और वो विंग से कुछ कह रहा है, और विंग जो कुछ नहीं कह रहा है। और वांग जी देखता है कि वो कोई और नहीं, वो मिंजी है। तो वांग जी था वो शॉक हो गया था कि मिंजी वापस आ गया है विंग के पास। और वो देख रहा था विंग कुछ नहीं कह रहा है, और मिंजी ने विंग से कुछ कहा, उसके गालों पर हाथ रखकर उससे कुछ कहा, और वो फिर से विंग को उसने हक कर लिया। और वांग जी देखता है कि विंग ने भी उसे हक कर लिया है, और वांग जी की आंखों में कह सकते हैं आंसू आ गए थे और बह भी गए थे। और वो देख रहा था वो जो था, फिर वो वहाँ से फेस टर्न करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो कह सकते हैं वो भी थोड़ा दिल टूट गया था उसका, तो वो ऐसे ही जाने लगता है मतलब दूसरी साइड को। उसने अपनी कार भी वहीं छोड़ दी थी, उसके हाथ से उसका फ्लावर बुके चॉकलेट जो भी थे वो गिर चुके थे, और वो दूसरी साइड को फेस करके वो जाने लगा था। उसे बहुत पेन हो रहा था अपने हर्ट में, क्योंकि उसने तो प्यार किया था ना, उसे फिर से इस तरीके से हर्ट मिला, धोखा मिला। कह सकते हैं शायद ये धोखा भी नहीं है, शायद वही बेफिजूल की यहाँ पर मेहनत कर रहा था विंग को अपने पास लाने की। पर हमें दिखाया जाता है विंग के साइड आखिर हुआ क्या था। विंग जब लिली को शांति करा रहा था तो तभी विंग को किसी ने आकर एकदम से हक कर लिया। तो विंग को तो पता नहीं कि कौन है, पर जैसे ही उसने वो पीछे हुआ, उसने विंग के गालों पर हाथ रखा और विंग से कुछ कहा, तो विंग ने देखा और विंग शॉक हो गया था, क्योंकि वो मिंजी था। मिंजी कहा था विंग, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था विंग, पर मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ से जाना पड़ा। विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ विंग, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में आने दो विंग। और वो ये सब कहकर और वो विंग को फिर से गले लगा लेता है। विंग जो था वो शॉक में था, और उसने कह सकते हैं ऑटोमेटिकली उसने मिंजी को जैसे कि पकड़ा हो, लेकिन उसे तभी होश आया कि ये यही वो इंसान है जिसने उसे धोखा दिया था। तो विंग ने फिर उसे पुश कर दिया, लेकिन जब तक विंग ने पुश किया, क्योंकि वांग जी ने जब देखा कि विंग ने उसे हक कर लिया है तो वांग जी वहाँ से जाने लगा, पर विंग ने उसे पुश कर दिया था। और न्यूज़ैन और लिली वो भी देख रहे थे। लिली तो अब अपना गम भूल के विंग के मतलब उसे देख रही थी कि आखिर ये मिंजी वापस कैसे। उसे बहुत गुस्सा था मिंजी पर, क्योंकि उसने विंग को हट किया था, और लिली को फील हो रहा था कि विंग को कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने तो कह सकते हैं उसे शादी के मंडप पर शादी के टाइम पर तो नहीं छोड़ा है ना। पर विंग के केस में तो ऐसा नहीं था, विंग को तो उसने शादी के टाइम पर छोड़ा था, तो उसे कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। तो जो लिली थी वो देख रही थी, विंग को देख रही थी वो, और विंग ने जैसे विंग मिंजी को अपने से दूर किया था, तो उसने मिंजी से कहा था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हक करने की। तो मिंजी था वो विंग का हाथ पकड़ता है, कहता है विंग, विंग प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं जाना नहीं चाहता था, पर उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं घबरा गया था, मैं डर गया था, मुझे लगा था कि कहीं शादी के बाद मेरी लाइफ पता नहीं कैसी हो जाएगी। तो जो विंग था कहता, अच्छा कैसी हो जाएगी, क्या तुम इकलौते थे शादी करने वाले थे और कोई शादी नहीं करता। तो जो मिंजी तो कहता है प्लीज़ विंग माफ़ कर दो। तो विंग था उसे धक्का देता है और कहता है तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो। तो जो मिंजी था वो देखता है और कहता है नहीं विंग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस घबरा गया था इसलिए मैं वहाँ से चला गया था, हमारी शादी के दिन जैसे जैसे पास आ रहे थे मैं बहुत घबरा रहा था। तो जो विंग था वो कहता है तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, मैं सब जानता हूँ, तुमने एक गर्ल को प्रेग्नेंट किया था और उसके साथ थे तुम, और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो मिंजी जो था वो शौक होकर देख रहा था, कहता है
विंग को क्या पता है, तो कहते हैं नहीं विंग, वो लड़की झूठ बोल रही थी, सच कहूँ तो मैं तुम्हें इसीलिए छोड़कर गया था। उसने कहा था कि वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, पर वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं थी, वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, और मुझे लगा वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो मैं उसकी ज़िंदगी इस तरह ख़राब नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हें तो कोई और अल्फा मिल सकता था ना, मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया था। और वो लड़की, तो विंग कहता है ओह, तो तुमने मतलब उसे टच किया था। तो जो मिंजी था वो फिर सोचता है वो अब क्या कहे, तो कहता है नहीं, वो एक बार वो मैं नशे में था तो जब ऐसा हो गया था, पर वो काफ़ी टाइम पहले बात थी, मुझे नहीं पता था वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो विंग देखता है, वो कहता है मिंजी तुम बहाने बनाना बंद करो, मुझसे दूर रहो। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, और वो बहुत गुस्से में था, वो वहाँ से जा रहा था, और जो न्यूसैन थे और लिली थे उन्होंने मिंजी का रास्ता रोक लिया था, वो मिंजी को विंग के पास नहीं जाने दे रहे थे। तो तभी विंग जो था वो जा रहा था, और वो कह सकते हैं रोड पर आ गया था, और वो मतलब काफ़ी दूर आ गया था वहाँ से, और मिंजी जाने की कोशिश कर रहा था, तो न्यूसैन और लिली जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो तो आराम से जा सकते हैं, पर विंग पहले अपने घर चला जाए। तो विंग जो था वो जा रहा था, और विंग रोड पर आ चुका था, और विंग ध्यान नहीं देता, पर वहाँ जो थी वहाँ पर मतलब एक बहुत स्पीड में जो है एक कार आ रही थी, और जैसे ही लिली पीछे देखती है तो कहती है विंग विंग। और विंग जैसे वो लिली की साइड देखता है, इतने में विंग को एहसास होता है कि किसी ने उसे धक्का दे दिया है। तो जो विंग था वो एक साइड जा गिरता है, उसे बहुत कह सकते हैं उसे थोड़ी चोट लगी थी। वो कहता है कौन है आगे, और वो जैसे देखता है तो वो शॉक हो गया था, क्योंकि सामने जो वांगजी था, मतलब विंग से कुछ दूर वांगजी पड़ा था, और उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और उसके हाथ पर भी चोट लगी चुकी थी, उसके हाथ से और उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी, और वांगजी जो उसे देख रहा था, और कह सकते हैं वांगजी के चेहरे पर थोड़ी सी हल्की सी स्माइल थी, और विंग जो था वो देख रहा था कि वांगजी आखिर ये क्या हुआ। तो लिली और जो न्यूसैन और मिंजी तीनों शॉक हो गए थे कि पल भर में क्या हो गया, क्योंकि विंग जैसे वहाँ से आ रहा था, ऐसा नहीं है कि विंग रोड पर नहीं था, विंग रोड पर था, पर वो रोड के साइड में ही था, उसने ध्यान नहीं दिया था कि वहाँ से गाड़ी आ रही है, क्योंकि वो कह सकते हैं गुस्से गुस्से में रोड के साइड आ गया था। वो चाहता तो पहली साइड से भी जा सकता था, पर वो रोड पर आ चुका था। तो जो मिंजी थी वो जो लिली थी उसने देख लिया था कि विंग के साइड मतलब विंग के पास एक कार आ रही तेज़ी से, पर विंग से पहले मतलब मिंजी जो था वो विंग को काफ़ी आवाज़ दे रहा था, तो विंग वांग जी को आवाज़ आई थी, तो वांग जी देख रहा था पीछे, उसने देखा था कि विंग कैसे गुस्सा होकर आ रहा है, मिंजी उसे परेशान कर रहा है। तो वांग जी उसके पास आया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शायद मिंजी जो है वो उसे परेशान कर रहा है, तो उसने शायद गलत समझ लिया, वांग जी को लगा था, तो वांग जी उसके पास आ रहा था, लेकिन उसने जैसे देखा कि विंग जो है वो रोड की साइड जा रहा है, विंग को होश नहीं है अपना, विंग रोड की साइड जा रहा है। तो वांग जी फिर उसके पास गया था, क्योंकि रोड चल रही थी, और जैसे वो देखता है कि कार विंग को टकराने वाली है, तो उसने विंग को मतलब उस साइड ही धक्का दे दिया था कॉलेज के साइड ही, उसी साइड धक्का दे दिया था। तो और वो जो विंग वांग जी भी हटने वाला था, लेकिन उसे कह सकते हैं लेट हो गई थी, और उस कार ने वांग जी को कह सकते हैं हिट कर दिया था, और वांग जी जो था वो गिरा पड़ा था, और वो विंग को ही देख रहा था। उसे कोई अफसोस नहीं था, उसे बस ये खुशी थी कि विंग ठीक है, और विंग जो शौक हो गया था कि आखिर ये वांग जी ने क्या किया। और विंग लिली और न्यूसैन और मिंजी तीनों दौड़ कर आए थे। मिंजी तो कहता है डैड, और वो आकर वो देखता है वांग जी को, और वो रोने लगता है, कहता है डैड आप क्या हुआ डैड। क्योंकि ऐसा नहीं है मिंजी अपने डैड से प्यार नहीं करता, वो करता है, क्योंकि बस कह सकते हैं इतना ज़्यादा अटैच नहीं है वो वांग जी से। तो आता है वो रोने लगता है, कहता है डैड आप ठीक तो है ना डैड, क्या हुआ आपको। तो जो वांग जी था उसकी धीरे धीरे आइस बंद हो जाती है, और जो न्यूटन था वो विंग के पास जाता है, कहते हैं विंग होश में आओ, विंग क्या क्या कर रहे हो तुम, देखो वांग जी की हालत, चलो उसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। तो विंग फिर हड़बड़ा कर उठता है, वो कहता है हाँ 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 नहीं हुसैन, और वो ये कहकर जल्दी वांग जी के पास आते हैं, और वांग जी को वो सब मिलकर गाड़ी में बिठाते हैं, और वहाँ भीड़ भी लग गई थी काफ़ी। और जो प्रिंसिपल थे मतलब छुट्टी का टाइम था, कुछ बच्चों ने बता दिया था कि एक्सीडेंट हुआ है, और किसका हुआ है ये भी उन्होंने बता दिया था। तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी चांसे के पास कॉल कर दिया था, और भी चांसेस जो थे वो तो कह सकते हैं शौक हो गए थे, और उन्होंने जल्दी से कांसे सर को बताया था, और उन्होंने लैंड ग्रैंड के पास कॉल किया था, और लैंड ग्रैंड सब जो थे वो फिर वो विंग के पास कॉल कर रहे थे, लेकिन विंग जो था वो कॉल उठा ही नहीं रहा था। विंग जो था वो बहुत रोए जा रहा था, और वो देख रहा था वांग जी को, और उसे वही टाइम याद आ रहा था कि वांग जी कैसे उसके लिए सब कुछ लाता था, और किस तरीके से उसे मनाने की कोशिश करता था, और वांग जी कैसे उसके लिए उसने उस कार के आगे आ गया। विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, और वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। हमें दिखाया जाता है न्यूज़ीलैंड जो था वो कार चला रहा था, और वो हॉस्पिटल में ले आया था वांग जी को, और विंग जो था वो काफ़ी रो रहा था, और वो वांग जी को देख रहा था, कह रहा था वांग जी अपनी आइस खोलो वांग जी, पर वांग जी जो था वो बेहोश हो चुका था, और वांग जी के सर पर विंग ने मतलब कपड़ा रखा हुआ था, और वांग जी के हाथ पर भी कपड़ा बांध दिया था, ताकि वो खून ना रुके, मतलब ना बहे, रुक जाए मतलब। तो विंग जो था वो देख रहा था, और वो कह रहा था न्यूज़ीलैंड जल्दी चलाओ न्यूज़ीलैंड जल्दी, और न्यूज़ीलैंड फिर काफ़ी स्पीड में कार लेकर आता है, और वो वहाँ पर हॉस्पिटल लाकर रोक देता है। और फिर न्यूसैन विंग और वांग जी सब मिलकर वांग जी को मतलब विंग तो कार में था, और वो वांग जी को बाहर निकालते हैं, और वो न्यूसैन से भी स्ट्रेचर ले आता है, और वो मतलब इमरजेंसी में लाए थे ना, तो स्ट्रेचर पर वांग जी को लेटाते हैं, और वो उसके अंदर लेकर जाने लगते हैं, और विंग जो था वो चिल्ला रहा था, वो कहता है डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आइए डॉक्टर। तो डॉक्टर जो बातें हैं वो देखते हैं वांग जी को, क्योंकि वांग जी जो जाना माना नाम था और पहचान थी उसकी,
हॉस्पिटल थी वो लेंस में के अंडर ही आती थी। तो जब वो देखता है वांग जी को तो वो पहचानता था वांग जी। तो कहता है कि मिस्टर लेन की हालत ये कैसे हुई? तो वो कहता है मतलब विंग कहता है कि उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ आप उसे बचा लीजिए, देखिए उसका काफ़ी खून बह गया है, प्लीज़ आप उसे बचा लीजिए। तो जो डॉक्टर थे वो फिर नर्स को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से ऑपरेशन थिएटर रेडी किया जाए। और वो वांग जी को ले जाते हैं और विंग जो था वो वहीं गिर गया था और वो बहुत रो रहा था। और न्यूज़ैन जो है वो विंग को संभालने लगता है और कहते हैं विंग संभाले अपने आप को। विंग जो था वो बहुत रो रहा था, कहता है न्यूज़ैन ये सब मेरी वजह से है, न्यूज़ैन ये सब मेरी गलती है, न्यूज़ैन उसने तो कहता है विंग ऐसा मत करो, विंग तुम इतना मत रो, तुम्हारी हालत भी तो ठीक नहीं है। क्योंकि न्यूज़ैन को पता है विंग कुछ टाइम से मतलब विंग को चक्कर आते हैं, उसे उल्टियाँ हो रही हैं, काफ़ी विंग की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी भी ख़राब रहती है, वो काफ़ी लो फील करता है। तो जो न्यूज़ैन कह रहा था कि तुम संभालो अपने आप को, वांग जी को तुम्हारी ज़रूरत है विंग। तो विंग जो था वो कह रहा था न्यूज़ैन मैं क्या करूँ, न्यूज़ैन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, न्यूज़ैन मेरी वजह से वांग जी की ये हालत है न्यूज़ैन। तभी वहाँ पर वी चांद से और जो कांस लैन थी वो भी आ गई थी और मिस्टर लैन और मिसेस लैन भी और लैन से चैन भी आ गए थे, मतलब पूरी फैमिली थी। वैन जिंग और जो जिंगई है वो भी। और जो लैन से चैन थे उनकी आंखों में भी काफ़ी आंसू थे और जो वैन जिंग थी वो भी, क्योंकि वैन जिंग जो है वांग जी को अपना छोटा भाई मानती है और लैन से जैन का तो वो छोटा भाई है ही। और जो मैडम लैन है वो तो बहुत रो रही थी, वो विंग को देख रही थी और उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था। क्योंकि जैसे विंग कहता कि मेरी वजह से है, वांग जी मेरी वजह से मुझे बचाने के चक्कर में वांग जी को चोट लग गई, वांग जी का एक्सीडेंट हो गया है न्यूज़ैन। तो मैडम लैन ने सुन लिया था, तो वो बहुत गुस्से में थी। वो विंग को देखती है और कहती हैं ये तुम्हारी गलती है, आखिर तुम क्यों आई ही क्यों मेरी बेटी की लाइफ में, काश मैं मना कर देती उस टाइम जब तुम्हारी शादी हो रही थी। तो जो लैन को लैन है वो अपनी वाइफ को संभालते हुए कहते हैं लैनी क्या कर रही हो तुम, वो बच्चा है। तो कहती है बच्चा है, वो कह नहीं रहा है, उसे बचाने के चक्कर में वांग जी की हालत हुई है। तो जो लैन को रहते वो लैनी को देखते हैं और कहते हैं लैनी वो उसकी वाइफ है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हें क्या लगता मैं पीछे रहता। तो जो लैनी फिर खामोश हो जाती है, क्योंकि हाँ वो जानती है अगर शायद वो उस जगह होती है लैन को उस जगह होती है तो वो भी शायद यही करती। तो वो फिर बैठ जाती है, लैन को से बिठाते हैं और वो रोने लगती है। वो रो रही थी, वो देख रही थी कि जो डॉक्टर हैं वो सारे अंदर जा चुके हैं और वहाँ पर मिंजी भी खड़ा है, किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था। लेकिन हाँ जब लैन चैन की नज़र उस पर जाती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो आते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो मिंजी तो कहता है अंकल अंकल मैं, तो जो क्योंकि वो कुछ कह नहीं पाया तो वो क्या कहे। तो जो लैन चैन तो कहते हैं तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा, और वो उससे छोड़ देते हैं। और मिंजी था वो एक साइड जाकर खड़ा हो जाता है, वो भी काफ़ी रो रहा था और वो देख रहा था उसके ग्रैंडपा ग्रैंड मॉम और उसके लैंस चैंग अंकल आंटी सब जो है सब रो रहे हैं। और जो कांसरेन थी वो भी रो रही थी और विंग जो था वो अपनी मदर को हक करके बहुत रो रहा था और कहता मॉम मॉम मेरी गलती है ना, मुझे वांग जी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था, मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। तो जो वो थी वो संभाल रही थी उसे और कहती है विंग तुम इतना वो मत हो, मतलब तुम इतना स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो विंग जो था बस वो यही कह रहा था और तभी विंग जो था वो बेहोश हो जाता है। तो जो वो थी मतलब कांसरेन वो देखती है विंग को, तो वो विंग को कहती है विंग विंग, और वो सब देखते हैं तो कहते हैं शायद विंग को भी कुछ हो गया। तो फिर जो पीछान से थे वो जल्दी से डॉक्टर बुलाते हैं और वो विंग को भी एडमिट करा देते हैं। तो जो दूसरे डॉक्टर थे वो विंग को चेक करते हैं और कुछ टाइम बाद कम से कम आधा घंटा लगता है विंग को चेक करके वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि इसका अल्फ़ा कहाँ है। तो जो वो पीछान से थे वो कहते हैं एक्चुअली जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो इसी का अल्फ़ा है। तो कहते हैं ओह। तो वो कहते हैं क्या बात है, क्या उसे कोई मतलब क्या परेशानी है, क्या कोई तक ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो जो डॉक्टर तो कहते हैं नहीं दिक्कत की बात नहीं है, एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है। तो ये जब सुनते हैं वीचान से वो थोड़ा कह सकते हैं मतलब एक कदम पीछे चले गए थे, क्या विंग प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा कैसे, क्योंकि विंग की जब से शादी हुई है वो बस 2-3 दिन ही तो वांग जी के साथ रहा है ना, क्या इनके बीच कुछ हुआ था, और क्या ऐसी बात है जो उन्हें नहीं पता। पर जो कान से सुनी थी उन्हें पता था सब कुछ। तो वो जब सुनती है और मैडम लैनी और मतलब पूरी फैमिली सुन लेती है, तो कह सकते हैं मैडम लैनी और जो वो थी कांचन वो कह सकते हैं थोड़ी खुश तो हुई थी। और जो वो थे लैन कुरैन वो कहते हैं क्या सच में क्या वो ठीक है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ज़्यादा स्ट्रेस लिया था उन्होंने, इस वजह से उनकी मतलब ये बेहोश हो गए हैं और वो थोड़े वीक हैं। उनकी अगर अच्छे से केयर की जाएगी तो वो ठीक रहेंगे, उनका बेबी ठीक रहेगा। तो वो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी इन सबको लगभग मतलब वांग जी और विंग की शादी को 2 महीने पूरे होने को थे, कह सकते हैं 2-4 दिन में 2 महीने पूरे हो जाते हैं। तो जो डॉक्टर थे वो बताते हैं कि जो विंग है उसको 7 वीक्स हो गए हैं प्रेगनेंसी के। तो जो वो थे वो सब देखते हैं, वो थोड़े खुश तो थे लेकिन उन्हें वांग जी की भी टेंशन थी। और विंग को जब पता चला था कि हाँ विंग ठीक है, विंग को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो बस रेस्ट करेगा और टेंशन नहीं लेगा तो ठीक हो जाएगा।
तो जो वो थे वो देखते हैं, मतलब सब बैठ जाते हैं और वो वांग जी का इंतज़ार करने लगते हैं। और विंग के पास जो थी कांसे से थी वो विंग को देख रही थी कि विंग कब होश में आएगा। और ऐसा ही हमें दिखाया जाता है 2 घंटे बाद। अब वांग जी के ट्रीटमेंट को कम से कम 3 घंटे हो चुके थे और फिर डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें खून की ज़रूरत है, खून बहुत ज़्यादा बह गया है पर उन्हें खून चाहिए अर्जेंटली। तो जो वो थे लैंड क्लैन, वो कहते हैं खून, वो कहते हैं हाँ उनका खून एक्चुअली इस टाइम वो है नहीं, अगर आप में से कोई किसी का खून मिलता हो तो आप दे सकते हैं। तो जो वो थे लैंड क्लैन, उनकी तो मतलब वो तो बीमार रहते थे तो इसलिए वो दे नहीं सकते थे। तो जो लैन से जैन थे वो कहते हैं हाँ मैं दे सकता हूँ। तो जो वो थे वो कहते हैं अच्छा, क्योंकि लैन से जैन का और लान वांगजी का खून एक ही था। तो वो कहते हैं पर हमें मतलब थोड़ा और खून चाहिए, हम आपसे पूरा नहीं दे सकते वरना आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्या कोई और नहीं है? तो जो वो थे लैंड क्लैन कहते हैं हाँ मिंजी दे देगा, क्योंकि उन्होंने भी मिंजी को देखा था पर वो भी कुछ नहीं कहना चाहते थे और टाइम ऐसा था तो उन्हें खून की जरूरत थी, तो उन्होंने इसलिए मिंजी से कहा था क्योंकि मिंजी उनका ही पुत्र है। तो जाहिर सी बात है उसका ब्लड ग्रुप भी तो वांगजी से मिलेगा ही। तो वो कहते हैं ये, तो कहते हैं ये उसका बेटा है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है जल्दी चलो। तो मैडम लैन जो थी वो कहती है कि मिंजी का खून उससे नहीं मिलेगा। तो जो वो थे डॉक्टर रुक जाते हैं और वो देखते हैं। तो मिस्टर लैन जो थे वो भी देखते हैं, वो कहते हैं क्या कह रही हो, कि ऐसा क्यों कह रही हो? तो ये कहती हैं कि मिंज का खून नहीं मिलेगा, आपको जितना खून लेना है आप मेरे से ले सकते हैं और लैन से चैन से। तो कहते हैं पर आप, तो कहते हैं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरा जो खून है, मेरा बेटे का ब्लड ग्रुप मेरे से मैच है, आप ले सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो वो चले जाते हैं वहाँ से। तो जो मतलब लैन इससे खून लिया जाता है और लैन से चैन से, और फिर वांगजी का ऑपरेशन होता है। तो सब ये सोच रहे थे कि आखिर इन्होंने ये क्यों कहा था कि मिंज का खून वांगजी से क्यों नहीं मिलेगा। लैन को वो देखते हैं उसके मतलब लैनी को, और वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या कह रही हो। तो जो वो थी लैनी वो कहती है मैंने कहा ना उसका खून नहीं मिलेगा उससे। तो वो कहते हैं लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो, उसका खून क्यों नहीं मिलेगा, उसका बेटा है। तो जो लैनी थी वो गुस्से में थी, वो कहती है वो उसका बेटा नहीं है इसीलिए नहीं मिलेगा उसका खून। तो जो सब थे वो शौक हो गए थे और विंग जो था, विंग को होश आ चुका था और मतलब विंग भी कह सकते हैं वो बाहर आ रहा था। लेकिन जब उसने ये सुना तो वो अपनी जगह पर रुक चुका था। वो देखता है क्या क्या मिंजी वांगजी का बेटा नहीं है। तो वो दरवाजे पर ही रुका हुआ था, वो देख रहा था सबको। तो जो कुरैन थे वो कहते ये क्या बकवास कर रही हो। हाँ माना कि मिंजी ने गलती की है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसका बेटा नहीं है, उसका बायोलॉजिकल रिश्ता है उससे। तो ये जो थी वो कहती है ऐसा नहीं है, उसका उससे बायोलॉजिकल कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ उससे खून नहीं दे सकता, वो उसका बेटा नहीं है। तो जो क्लियन कहते हैं वो कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या जो जो मिंशी थी उस टाइम वांगजी के बेबी से प्रेग्नेंट नहीं थी, उसने हमसे झूठ बोला था। तो जो वो कहते हैं वो देखती है मैं लैनी, वो कहती है देखिए ये हॉस्पिटल है, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती, आपको अगर कोई बात करनी है तो आप घर पे कीजिएगा। पर लैंड ग्रैंड जाना चाहते थे। तो तभी जो वीचांद से आते हैं वो कहते हैं लैंड ग्रैंड को संभालते हैं और कहते हैं मिस्टर लैंड आप देखिए हॉस्पिटल है और यहाँ ये सब बातें करना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स भी थे, नर्स भी आ जा रही थी। तो लैंड ग्रैंड फिर रुकते हैं और वो देखते हैं। और जो मिंजी था कह सकते हैं उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था, वो शायद उसे पता था, क्योंकि जो विंग था वो देख रहा था मिंजी को कि क्या मिंजी को पता था या नहीं। तो जो मिंजी था वो फिर कह सकते हैं वहाँ से मतलब चला जाता है दूसरी साइड, वहाँ से मतलब थोड़ी दूर को चला जाता है और वो वहाँ खड़ा था, विंग देख रहा था। विंग ने फिर कुछ वो नहीं कहा, इग्नोर कर दिया। और मैडम वी जो थी सबने सुना था, तो मैडम वी फिर विंग तो कहती है कि उसे अभी यहाँ रूम में ही रेस्ट करना चाहिए, तो विंग भी फिर वहीं चला गया था। और फिर ऐसे ही हमें दिखाया जाता है अब जो है डॉक्टर वो बाहर आते हैं और वो देखते हैं सबको और वो कहते हैं कि अभी उनकी हालत ठीक है लेकिन उन्हें होश अभी 24 घंटे में आएगा, तो हम बता सकते हैं अभी 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 तो वो आउट ऑफ डेंजर है। पर अगर उन्हें 24 घंटे में होश नहीं आया तो शायद कुछ भी हो सकता है। तो जो वो थे वो देखते हैं कि आगे मतलब वो थोड़े टेंशन में हो जाते हैं, पर हाँ वो डेंजर आउट ऑफ, अभी तो आउट ऑफ डेंजर है वो, मतलब थोड़ा सुकून पड़ गया था। तो फिर वो हॉस्पिटल वाले उनसे उन मतलब वांग जी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, वीआईपी वार्ड था वो, वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर सारी फैमिली वहाँ जाने की कोशिश करती है, तो डॉक्टर ने कह दिया था कि यहाँ 2 बंदों से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते यहाँ पर, क्योंकि अभी उनकी हालत इतनी भी सही नहीं है कि ज़्यादा फैमिली रुक सके। तो वो जो थे वो फिर हाँ कह देते हैं और वो धीरे से लैनी जाती हैं, वो मिलती हैं और फिर लैन को लैन भी मतलब धीरे धीरे कुछ टाइम देखते हैं 1-2 मिनट और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी को टच नहीं करते, वो दूर से ही उसे देखते हैं, उसके पास भी नहीं जाते ज़्यादा। तो फिर जो लैनी थी वो कह रही थी कि वो रुकेंगी यहाँ। तो जो विंग था वो भी कह रहा था कि उसे भी वांग जी के पास रुकना है। तो लैनी देख रही थी विंग को कि हाँ मतलब विंग उसके बेबी से प्रेग्नेंट है, तो विंग को भी रुकना चाहिए। और जो भी चांस थी मतलब कांसे से थी, उन्होंने बता दिया था कि विंग प्रेग्नेंट है वांग जी के बेबी से। तो विंग को पहले तो शौक लगा था और फिर उसे थोड़ा रोना आया था कि क्या वो सच में
प्रेग्नेंट है, मतलब उसका और वांग जी ने जो भी नाइट बिताई थी, क्या विंग प्रेग्नेंट हो गया है? उसे तो भी पता ही नहीं था। उसे फील हो रहा था, क्योंकि उसे कभी कभी कह सकते चक्कर आ रहे थे, कुछ टाइम से उल्टियाँ हो रही थी, तो उसे लग रहा था कि शायद सच में इसी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था। तो विंग जैसे ही फिर वो बाहर आना चाहता था, तो उसने जब ये सब सुना तो वो थोड़ा और शौक हो गया, क्योंकि उससे वांग जी ने बताया था कि मिंजी जो है वो उसका बेटा नहीं है, लेकिन उसने उसने यकीन नहीं किया था। तो क्या वांग जी ने जो सब कुछ बताया था वो सब सच था? क्या मिंजी ने वांग जी के साथ ये सब किया था? मतलब मिनशी ने, क्योंकि जो मिंजी है उसकी मदर का नाम मिनशी है, मिंजी का नाम उसकी मदर पर ही है, वांग जी का वांग जी और मिंजी का मिन, तो मिंजी है इसलिए उसका नाम। ये जो नाम है ये लैनी नहीं रखा था मिंजी का, क्योंकि उन्हें मतलब मिंजी बहुत प्यारा लगा था, तो वो मिंजी से भी बहुत प्यार करती थी, तो इसीलिए उनका नाम मिलाकर उन्होंने नहीं रखा था। तो जो विंग है वो सोच रहा था कि क्या वांग जी ने जो बताया था वो सब सच है? अगर वो सब सच है तो उसने भी तो गलत किया है ना वांग जी के साथ। तो वांग विंग जो था वो कह सकते हैं काफ़ी उदास था, और उसे याद आ रहा था वांग जी के सारे एफर्ट्स, और उसने कितना कुछ किया है वो सब सोच रहा था। और उसे मतलब ध्यान आ रहा था कि उसने कितना बुरा किया है, मतलब उसने अपनी नासमझी में या उसने अपनी ज़िद में कितना टाइम वांग जी को परेशान किया है। तो विंग जो था वो भी रुकना चाहता था, तो फिर कांसेसर मना तो करती हैं कि उसे नहीं रुकना चाहिए, वो भी प्रेग्नेंट है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो जो विंग था वो कहता है कि नहीं, वो यहीं रुकेगा, उसे वांग जी के पास जाना है, वो ज़िद करने लगा था, वो नहीं जाएगा। तो फिर मैडम भी हार जाती हैं, वो फिर कहती है कि ठीक है। वो फिर विंग को कुछ खाने के लिए देते हैं, क्योंकि विंग ने और किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, वो सबके लिए लाई थी थोड़ा थोड़ा, और कोई खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें एनर्जी तो चाहिए। और सब जो थे लैंसी चैन वो ले गए थे वैंगचिंग को और उनको। अभी वहाँ पर मिस्टर वे, मिसिस वे, विंग और लैन कुरैन और ई थी, और अभी वो तीनों भी जाने वाले थे, बस विंग और लेनी रुकने वाली थी। तो वो कहते हैं कि मतलब रात का टाइम हो चुका था, तो जो वो थी वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ खाना खा लेना चाहिए। तो विंग जो था वो मना कर देता है कि उसे नहीं खाना। तो फिर जो ई थी वो आती है विंग के पास और उसे हक कर लेती है। मतलब विंग बैठा था, और जो मतलब सोफे पर बैठा था, जो वीआईपी वार्ड था वांग जी का, वहीं पे थे वे, और वो सोफे पर बैठा था। वो काफ़ी बड़ा था, तो वो वांग जी से काफ़ी दूर थे, वांग जी के पास नहीं थे। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मेरी बातों से नाराज़ हो बेटा? देखो मुझे उस टाइम गुस्सा था, और जब तुमने ये सब कहा कि वांग जी को तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने ये सब कह दिया। तो विंग जो था वो कहता है नहीं आंट, ऐसा नहीं है। तो जो वो थी मैडम लैन कहती है आंट आंट क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी मदर हूँ ना, मदर कहो मुझे। तो जो विंग था वो देखता है, वो थोड़ा मतलब कह सकते थोड़ा हिचकिचाता तो है, तो फिर वो कहता है कि नहीं मदर, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो था वो कहती हैं कि तो फिर कुछ खा लो ना, देखो अगर वांग जी को पता चलेगा तो वो भी तो नाराज़ हो जाएगा ना तुमसे, क्या तुम चाहते हो वांग जी तुमसे नाराज़ हो जाए और परेशान भी हो जाए? तो विंग जो था वो फिर मना करता है और कहता है ठीक है। वो थोड़ा मन मार के खा लेता है, क्योंकि उसे अपने बेबी के लिए भी तो खाना होगा। तो फिर जो लैनी है वो भी थोड़ा खाती हैं, और जो मतलब थोड़ा बहुत खाते हैं सब, वहाँ पर डिनर करते हैं, और वो फिर लैन ई और विंग वहाँ रुक जाते हैं। और जो वी चांद से लैन करेन और जो कांसे से रहने वो वहाँ से चले जाते हैं, उनसे कह देते हैं कि अगर कोई बात हुई, कोई दिक्कत हुई, तो वो फ़ोन कर सकते हैं उनके पास, वो हाथों हाथ आ जाएंगे। तो फिर मान गए थे, और जो विंग और जो ई थी वो सोफे पर बैठे थे। तो विंग ने कह दिया था कि जो लैनी है वो सोफे पर सो सकती हैं, क्योंकि सोफ़ा काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर एक इंसान आराम से सो सकता है। तो लैनी जो थी वो कह रही थी कि नहीं, तुम्हें सोना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मतलब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो विंग ने कह दिया था कि नहीं, वो वांग जी के पास बैठना चाहता है। तो विंग जो था वो वांग जी के साइड में, मतलब कह सकते हैं वांग जी का बेड भी काफ़ी बड़ा था, छोटा नहीं था। और विंग जो था वो वांग जी के बेड के साइड में ही बैठ गया था, और वो वांग जी को देखे जा रहा था। तो मैडम लैन ने कहा था कि वो आराम करे थोड़ा, पर विंग माना नहीं था, और मैडम लैन भी कह सकते हैं उसकी जिद के आगे हार गई थी। तो मैडम लैन जो सोफे पर बैठती है कुछ टाइम, और फिर वो लेट जाती है, क्योंकि अब रात के करीबन 10 बज चुके थे। तो वो भी फिर लेट जाती है, और एक ब्लैंकेट था उससे वो अपने आप को कवर कर लेती है, और वो विंग से भी कह देती है कि अगर उसे वांग जी के पास रुकना है तो वो वहीं लेट जाए। तो विंग भी फिर वहीं लेट गया था, और उसने उसे भी ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, और वांग जी भी कवर था। और वांग जी पे ज़्यादा मशीनें नहीं थी, क्योंकि वांग जी इतना भी वो नहीं था, बस 2 मशीनें थी जो वांग जी की मतलब एक नॉर्मली होती है वो थी, और वांग जी की मतलब पल्स रेट, बीपी और हार्ट बीट सब बताती है वो। और एक और मशीन थी जिससे कि अगर कोई मतलब कोई इमरजेंसी ना हो, ऐसा कुछ 2 मशीनें थी खैर। तो ऐसे ही हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में जो विंग है वो अपनी धीरे धीरे आइज़ खोलता है। तो वो देखता है कि वांग जी मतलब उसे देख रहा है, क्योंकि विंग जो है वो वांग जी से दूर ही है, वो वांग जी के पास नहीं गया है। विंग ने मतलब उसकी रात में कई बार आंखें खुली थी, उसे नींद आ ही नहीं रही थी सही से, वो कच्ची नींद में ही था। तो वो वांग जी के पास ऐसे गया नहीं था, वो वहीं लेटा हुआ था जहाँ वो सामने लेटा था रात में।
तो विंग की जब आइस खुलती है वो देखता है कि वांग जी से देख रहा है, तो वो खुश रहता है, कहते हैं वांग जी तुम होश में आ गए, क्या तुम ठीक हो? तो वांग जी से देख रहा था कि विंग मतलब कैसे उसे कह रहा है। तो विंग जो था वो फिर वो उठता है और वो वांग जी के पास जाने की कोशिश करता है। फिर उसे याद आता है कि हाँ उसे डॉक्टर को बताना चाहिए। तो वो जल्दी से जो एक बटन था उसे प्रेस करता है, तो तभी कुछ टाइम बाद वहाँ डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर जो थे वो देखते हैं, विंग ने काफ़ी वांग जी से पूछा था पर वांग जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो जो डॉक्टर आते हैं वो डॉक्टर से कहता है कि अब मतलब मैडम लैन भी उठ चुकी थी और मैडम लैन भी पूछा था पर वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो डॉक्टर उसे चेक करते हैं वांग जी को, और वो कहते हैं कि उसने थोड़े चेकअप करने होंगे। तो वांग जी का थोड़ा चेकअप करते हैं और वो जो है वो वांग जी से पूछते हैं कि आप जानते हैं आप कौन हो? तो वांग जी फिर हाँ में मतलब वो हल्का सा हाँ गर्दन हाँ में करता है, कहते हैं हाँ मैं लान वांग जी हूँ। तो वो फिर मैडम लैन को दिखाते कहते हैं कि ये इन्हें जानते हो, ये कौन है? तो वांग जी कुछ देर देखता है और कहता है ये मॉम है। तो वो फिर कहते हैं हाँ और आप इन्हें जानते हैं, ये कौन है? तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को और वो कहता है नहीं, कौन है ये? तो जो डॉक्टर थे वो चौंक हो गए थे और मतलब उन्हें लग गया था कि हाँ शायद यही बात है। और जो वांग वो थे मतलब मैडम लैन और विंग वो तो शॉक हो गए थे। विंग तो खासकर वो वांग जी से पहचानता नहीं है। विंग ने जैसे सुना वो वांग जी पास गया, कहता वांग जी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ वांग जी, क्या तुम्हें याद नहीं है हमारी शादी हुई थी वांग जी? और देखो उसका वांग जी का हाथ पकड़ते अपने पेट पे रखते हैं, वांग जी देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बेबी है वांग जी, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? तुम भूल गए हो? तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को और वो थोड़ा शॉक हुआ था, पर वो कहता है कि तुम कौन हो? मेरी तुम्हारे साथ शादी कब हुई? मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं तो अभी अभी स्कूल में ही पढ़ता हूँ। तो जो मैडम लैन और विंग वो फिर से देखते हैं, तो डॉक्टर को देखते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि एक्चुअली इनका मुझे लगता है ये इनका टेम्प्रेरी लॉस मतलब इनका मेमोरी जो है लॉस हो चुका है कुछ सालों का। तो वो जो थे वो जो थी वो कहते हैं मतलब मैडम लैन जो थी वो कहती है कितने टाइम का? तो जो वो थे वो वांग जी से पूछते हैं कि आखिर उसकी मेमोरी लॉस मतलब कब तक हुई है, मतलब वो कितने साल का है? वांग जी से पूछते हैं। तो वांग जी जो था वो कहता है वो अभी 15 ईयर का है, वो तो अभी अपने हाई स्कूल में है। तो जो मैडम लैन वो देखती हैं कि 15 ईयर का है, क्या ये तब की बात है जब वो मिंसी के साथ था? तो जो मैडम लैन थी वो कहती है क्या तुम्हें मिंसी याद है? तो जो वांग जी था वो देखते हैं और कहते हैं हाँ मॉम वो मेरी फ्रेंड है। तो जब वो देखती है वो कहती थोड़ा कह सकती हैं दिल पर थोड़ा सुकून कर पाती हैं कि हाँ चलो इसे वो सब याद नहीं है जो मिंशी ने इसके साथ किया था। तो फिर वो कहती है अच्छा हाँ हाँ वो तुम्हारी फ्रेंड है। तो वो कहती है तो कहाँ है मिंशी, क्या वो यहाँ नहीं आई? तो जो मैडम लेंथी वो कहती है नहीं एक्चुअली वो यहाँ नहीं पढ़ती, वो बाहर पढ़ती है। तो कहते हैं क्या वो यहाँ नहीं आई? तो वो वांग जी कह सकते हैं वो अपनी आवाज़ की टोन भी थोड़े कह सकते हैं जैसे 15 साल के बच्चे करते हैं इस तरीके से ही कर रहा था, ज़्यादा अडल्ट की तरह जैसे बड़े लोग बात करते हैं ना, काफ़ी इस तरीके से नहीं करता जैसे मतलब टीनेजर बच्चे बात करते हैं इस तरीके से ही कर रहा था। और विंग देख रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था। तो वांग जी देखता है विंग को और वो कहता है मॉम ये कौन है और ये मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तो जो विंग थी मैडम लैन थी वो डॉक्टर से कहती है क्या वो उसे बता सकती हैं? तो जो डॉक्टर थे वो कहते हैं हाँ बता सकती हैं, लेकिन हाँ उन्हें याद करने का स्ट्रेस मत दीजिएगा कि वो याद करें, पर हाँ उन्हें थोड़ी बहुत बात वो बता सकती हैं। तो जो मैडम लैन थी वो फिर ओके कर देती हैं। मैडम लैन जो थी वो वांग जी से कहती है कि वांग जी की जो है वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है वांग जी देखो तुम पैनिक मत करना, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, ये जो है इनसे तुम्हारी शादी हुई है। तो जो वांग जी देखता है कहता है पर मॉम ये तो इतने बड़े हैं ना। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है वांग जी देखो बेटा एक्चुअली तुम मतलब वांग जी समझदारी था उस टाइम भी। तो कहती है देखो तुम्हारे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तो वांग जी देखते हैं अपनी मदर को, कहते हैं मॉम क्या कह रही हो आप? तो कहती है हाँ वांग जी तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम्हारी एज 35 ईयर है। तो जो मैडम वांग जी था वो देखता है वो कहता है क्या, और वो उठने की कोशिश करता है। तो विंग जो था वो फिर जाता है वांग जी के पास और उससे कहता है मैं हेल्प करता हूँ, और वो वांग जी को हेल्प करके बिठाता है। और वो देख रहा था विंग को वांग जी। तो मैडम लेंथी को कहती है हाँ वांग जी मैंने तुम्हारी ईयर 35 ईयर है मतलब तुम्हारी एज, और ये तुम्हारी से शादी हुई है और ये तुम्हारा वाइफ है। तो जो वांग जी था वो देख रहा था, कहता है मॉम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने इससे शादी कर ली पर मैंने इससे शादी क्यों की? क्या हम दोनों प्यार करते थे? क्योंकि ये तो ज़्यादा उम्र का नहीं लग रहा है ना, मतलब ये ज़्यादा उम्र के नहीं लग रहा है ना। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है हाँ ये 20 ईयर का है। वो कुछ कहने वाली थी तभी विंग जो था कहता है हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे इसीलिए हमारी शादी हो गई। तो मैडम लैन देख रही थी विंग को क्योंकि इस तरीके से तो उनकी शादी नहीं हुई थी ना। तो वांग जी जो था वो कहता है क्या हम दोनों प्यार करते थे? तो जो विंग था कहता है हाँ। तो वांग जी जो था कहता है अच्छा। तो वो वांग जी को सोचने की कोशिश करता है तो उसके सर में पेन होता है। तो जो मैडम लेंथी कहती है वांग जी सर पर जोर मत करो, ये
तो वांग जी था कहता है ठीक ठीक है मॉम, हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो जो विंग था वो भी उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा सर पे प्रेशर मत दो, अगर तुम मुझसे नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो ठीक है, मैं नहीं रहूँगा। तो जो वांग जी था वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अगर मेरी तुम्हारी से शादी हुई है तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, मुझे मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और तुमने बताया कि तुम्हारे पास बेबी है। तो विंग फिर हाँ करता है। तो वांग जी कहता है अच्छा वो कितने टाइम हो गया है हमारी शादी को। तो विंग जो था वो कहता है वो हमारी शादी को तो 2 महीने हो गए हैं। तो वो कहता है वो और बेबी को। तो विंग जो था वो कहता है उसे 7 वीक हुए हैं। तो वो जो था वो कहता है वो और वांग जो था वो कहता है मॉम मुझे भूख लगी है। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं खाना मंगाती हूँ। तो वो खाना मंगाती हैं और वो फिर जो है वांग जी को खाना खिलाने लगती हैं। तो विंग जो था वो मतलब मैडम लैन से कहता है कि वो अपने मतलब फादर को विचांसे को और लैन को बताने जा रहा है कि वांग जी को होश आ गया है, क्योंकि अभी जो मॉर्निंग के भी 6 बजे थे। तो वो मतलब लैन क्रैन और जो विचांसे वो 8 बजे आने वाले थे, क्योंकि 8 बजे से ही जो मिलने की प्रोसेस होती है वो होती है। तो मैडम लैन हाँ कह देती है। तो विंग जो था वो बाहर आ जाता है रूम के, और जैसे ही विंग बाहर आता है वांग जो था वो अपनी मॉम को देखता है और उसकी मॉम वांग जी को देखकर स्माइल करती है। तो वांग जी था कहते हैं मॉम आप तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं। तो जो मैडम लैन थी कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं करूँगी, मेरा बेटा भी जो इतना अच्छा एक्टर है। तो वो कहता है हाँ ये तो आपने सही कहा। तो जो मैडम लेंथी कहती है तो पर ज़्यादा तुम परेशान मत करना विंग को। तो वांग जी साहब कहता है हाँ लेकिन उसे पता तो चलना चाहिए ना कि मेरे होने से उसकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। उसे भी पता चलना चाहिए कि अगर मैं उसे इग्नोर करूँ, मैं उसे याद ना रखूँ, मैं उसे नहीं चाहूँ तो उसे कैसा फील होगा, मतलब उसे कैसा फील होगा, उसे दुख होगा या नहीं होगा। वो भी ऐसा मैं नहीं चाहता वो विंग फिर से कोई बात आए और वो मुझे छोड़ने की बातें करे। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे अपनी मर्ज़ी से और वो इस बात का रिग्रेट ना करे कि मेरी इतनी एज है। तो जो मैडम लहंदी कहती है हाँ इसीलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए मानी हूँ, और तुम जानते हो डॉक्टर को कितनी मुश्किल से मनाया है। तो जो वांग जी तो कहते हैं हाँ मोम, लेकिन फिर भी डॉक्टर भी मान गए ना, क्योंकि डॉक्टर जो थे वो इनकी जानकारी के ही थे तो वो मान गए थे। तो अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर वांग जी ने झूठ क्यों बोला है अगर उसकी याददाश्त नहीं गई है। तो वांग जी की ऐसा नहीं है कि वांग जी की आइज़ अभी खुली थी, वांग जी की रात में आइज़ खुल गई थी और वांग जी देख रहा था कि विंग साइड में लेटा हुआ है। विंग उस टाइम कह सकते हैं थोड़ी गहरी नींद में लग गया था, क्योंकि विंग को काफ़ी टाइम में नींद आई थी। तो जो वांग जी था वो थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा था, पर उससे जो है मतलब थोड़ा कह सकते हैं खड़का हुआ था। तो मैडम लैन जो थी वो उस टाइम जाग रही थी, वो थोड़े टाइम पहले ही मतलब वॉशरूम गई थी, तो उन्होंने बस आँखें मिची हुई थी, उन्हें मतलब सोई नहीं थी। तो उन्होंने जैसे उन्हें थोड़ी हलचल फील हुई, उन्होंने देखा तो वांग जी जो है वो उठने की कोशिश कर रहा है। तो वो वांग जी के पास आती हैं और उससे कहती है वांग जी तुम ठीक हो। वो उसी टाइम डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आता है, वांग जी को चेक करता है। तो वांग जी था वो कहता है मॉम विंग यहाँ क्या कर रहा है। तो जो मैडम लैन थी, क्योंकि मैडम लैन को पता चल गया था विंग जो है मतलब ये नहीं पता था वांग जी और विंग के बीच क्या चल रहा है, लेकिन विंग प्रेग्नेंट है वो ये सब बता देती है विंग के बारे में वांग जी को। तो वांग जी था वो मैडम लैन को देखता है और कहता है मॉम क्या ये बच्चे की वजह से मेरे साथ रहना चाहता है। तो जो मैडम लैन थी वो देखती है, कहती है कि मतलब क्या है तुम्हारा। तो वांग जी फिर बता देता है कि विंग तो उससे डिवोर्स लेना चाहता है, उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है क्या तुमने मुझे ये अब बता रहे हो, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। जो वांग जी था वो कहता है कि मॉम मैं सोच रहा था कि शायद मैं को थोड़ी कोशिश करूँगा तो शायद विंग मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं विंग को प्यार करता हूँ। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है वांग जी को देख रही थी, उसके सर पर थोड़ा हाथ फिराती है और उनकी आंखों में ऐसा था कि आखिर तुम्हारे साथ ये क्यों होता है ऐसा कुछ। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है तो तुम क्या चाहते हो। तो जो वांग जी था वो कहता है मॉम मैं चाहता हूँ कि विंग भी मुझसे प्यार करे। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है तो तुम अब ये कैसे करोगे। तो वांग जी था वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि विंग को ये लगे कि मेरी मतलब मुझे विंग याद ही नहीं है, और अगर विंग मेरे साथ रहना चाहता होगा मुझसे प्यार करेगा तो ही वो मेरे साथ रहे, और अगर बच्चे की वजह से ही है तो मैं उसे अपने साथ बांध कर नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है किसी को अगर बांध के भी रखे ना तो भी वो आपका नहीं हो सकता अगर वो आपसे प्यार ही ना करे। तो जो मैडम लैन थी वो देख रही थी कि वांग जी के साथ पहले भी यही हुआ था और अब फिर से यही हो रहा है। वो बस ये दुआ ही कर सकती हैं कि विंग जो है वांग जी से प्यार ही करे, विंग वांग जी से प्यार करके उसके साथ रहे, बच्चे की वजह से ना रहे। तो जो वांग जी था वो फिर मैडम लैन को कहता है कि वो चाहता है विंग को ये लगे कि वांग जी की याददाश्त चली गई और वो विंग को भूल गया है, उसे कुछ याद नहीं है, उसे ये भी याद नहीं है मतलब वो काफ़ी पुरानी उसमें चला जाए, मतलब जब उसे वो स्कूल में पढ़ता था। अगर विंग को ये लगेगा तो उसे हाँ ये रहेगा कि उसे उसका कोई बेटा कोई याद नहीं है, उसे बस अपना बचपन का सब याद है। तो वो शायद उसके पास अगर वो रुकना चाहेगा तो वो रुक सकता है, उससे प्यार करेगा तो, और अगर उससे वो प्यार नहीं करता होगा तो उसे छोड़कर जा भी सकता है। विंग उसे फोर्स नहीं करेगा और वो ये भी देखना चाहता है कि क्या विंग मिंजी के साथ रहना चाहता है
क्योंकि मिंजी अब आ गया है, ये तो वांग जी को पता ही चल गया है। तो क्या मिंजी और विंग फिर से एक होना चाहते हैं? और अगर ऐसा भी हुआ तो वो क्या करेगा? वो क्या विंग को छोड़ देगा? वो काफ़ी कुछ सोच रहा था। तो मैडम लैन ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो किसी और के लिए इस बार अपनी खुशियाँ नहीं छोड़ सकता। तो वांग जी देख रहा था, वो कहता है पर मॉम, मैं उसे बांध कर भी तो नहीं रख सकता ना, प्यार बांध कर नहीं रखा जाता। तो जो मैडम लैन थी वो देख रही थी, वो समझ रही थी वांग जी की बात, पर वो क्या करे? वो अपनी बेटे की खुशी के लिए थोड़ी सेल्फिश होना चाहती थी। वो कह रही थी कि वो अब मिंजी को उस घर में नहीं रखेंगी। तो वांग जी था, वो देखते हुए कहते नहीं मॉम, आपको उसे वहीं रखना होगा। तो मैडम लैन कहती है पर क्यों रखूँ मैं उससे, वो हमारी फैमिली का सदस्य भी नहीं है। तो जो वांग जी था वो कहता है मॉम, भले ही वो हमारी फैमिली से ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपना बेटा सच में माना है। तो जो उसकी मदर थी वो कहती है हाँ, इसीलिए इसीलिए आज तक मैंने उसे अपने सगे ग्रैंड चाइल्ड की तरह ही प्यार किया है। लेकिन उसकी उसकी जो उसने हरकतें की हैं, मैं उसे नहीं रखना चाहती और मैं नहीं चाहती उसकी वजह से तुम्हारे रिलेशन में कोई दरार पड़े। तो जो वांग जी था वो कहता है मॉम, अगर वो नहीं रहेगा और वो विंग से दूर रहेगा तो शायद मुझे ऐसा लग सकता है ना कि विंग मुझे कह सकते हैं कि फोर्सफुली अपना रहा है, और अगर वो साथ रहेगा और विंग उससे छोड़कर मुझे अपनाएगा तो तभी मुझे खुशी होगी। तो जो मैडम लैन थी वो सुनती है और वो समझ रही थी वांग जी की बातों को। तो वो फिर वांग जी काफ़ी मनाता है तो वो मान जाती है कि ठीक है, वो मिंजी को वहाँ से नहीं निकाल देंगी, वरना उन्होंने तो सोच लिया था कि वो मिंजी को अब उस घर में नहीं रहने देंगी। वो उसे मतलब दूसरा अपार्टमेंट लेकर दे देंगे या जो भी, वो अब अपने साथ तो उसे नहीं रखने वाली। पर वांग जी की जिद पर वो मान गई थी और यही सब प्लान था इनका। क्योंकि वांग जी जो था वो ये चाहता था कि विंग अगर मतलब वांग जी अगर उसे याद ही ना रखे, उसे भूल जाए, तो क्या विंग उसे छोड़कर चला जाएगा या उससे के साथ रहेगा? क्योंकि उस वांग जी को ये पता चल ही चुका था विंग प्रेग्नेंट है, क्या विंग प्रेगनेंसी की वजह से उसके साथ रहेगा? क्योंकि वांग जी तो विंग से प्यार करता है, वो चाहता है विंग भी उससे प्यार करके उसके साथ रहे। तो ऐसे ही फिर हमें मतलब ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है विंग जो था वो रूम में आता है। तो वो देखता है वांग जी स्माइल कर रहा है, तो कहता है क्या हुआ? तो वांग जो था वो देखता है विंग को और कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा हूँ कि मेरी मदर ने मेरी इतनी ब्यूटीफुल मेरे से शादी कराई है। तो वो जो था वो देखता है मदर को, मतलब मैडम लैन को। तो मैडम लैन कहती है हाँ, मैंने ही तो सबको मनाया था, वरना कोई भी तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानना था। तो विंग जो था वो देखता है कि आखिर मैडम लैन ने क्या कह दिया है, क्योंकि उसने तो ये कह दिया कि उन्होंने प्यार करके शादी की है। तो जो मैडम लैन थी वो फिर विंग के पास जाती है और उसे बिठाती है और उससे कहती है कि एक्चुअली मैंने कहा है तुम्हारा एज गैप था ना, तो कोई मान नहीं रहा था, तुम्हारी फैमिली वाले भी नहीं और हमारी फैमिली वाले भी नहीं, तो मैंने माना था तुम्हारे प्यार को और मैंने तुम्हारी शादी कराई थी, इसीलिए वांग जी जो है खुश है। तो जो विंग देखता है वांग जी को और वांग जी से देख रहा था, तो विंग फिर स्माइल करता है और वो हाँ कह देता है। और फिर वो वांग जी के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हारे सर में अब तो पेन नहीं है ना? तो वांग जी फिर मना कर देता है। तो विंग जो था वो फिर देखता है और वो कहता है तो तुम्हें फ्रेश कराने के लिए, तो जो वांग जो था वो कहता है हाँ मुझे वॉशरूम जाना है। तो विंग जो था वो फिर सोचता है कि वो लेकर जाए, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है और वो वीक भी है इस टाइम। तो तभी वहाँ पर जो मतलब मैडम लैन थी वो कहती है कि वो भी किसी वार्ड बॉय को बुलाती हैं, वो एक अल्फ़ा वार्ड बॉय को बुलाती हैं और वो वांग जी को फ्रेश कराने के लिए मतलब उसे वॉशरूम भिजवाती है उसके साथ। और फिर वांग जी कुछ टाइम आता है, कुछ टाइम बाद उसने अपना फेस भी क्लीन कर लिया था, हाथ पैर धो दिए थे, वो मतलब नहाया नहीं था, वो मतलब वैसे हाथ पैर धोकर आया था। तो फिर वांग जी के लिए हॉस्पिटल वाला फूड आता है, वो उसे फूड खिलाते हैं। और उसके बाद विंग मतलब लैन की रहन और विचान से और कांसे से ये सब आ गए थे। विंग ने बता ही दिया था कि उनकी याददाश्त चली गई है और मैडम लैन से फिर वो बात करते हैं कि आखिर बात क्या है, डॉक्टर से पूछते हैं। तो उन्होंने यही कह दिया था कि कुछ टाइम बाद उनकी याददाश्त आ जाएगी। और जो मैडम लैन थी उन्होंने बता दिया था कि एक्चुअली उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों ने लव मैरिज की है और जो मैडम लैन है उन्होंने उनकी लव मैरिज कराई है और आप सब भी उनकी शादी के लिए मान गए हैं, सब खुश हैं। तो जो फिर वो हाँ कह देते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद सच में वांग जी की मेंटल हेल्थ मतलब वो उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। तो फिर सब वांग जी से मिलते हैं, वांग जी सबको देख रहा था, वो ना तो वीचान से को पहचान रहा था और ना ही वो कांचा चरण को पहचान रहा था। उसने कहा कि कौन है, तो उसने बताया कि उसके मदर फादर है विंग के। तो फिर उसने उनसे रिस्पेक्ट से बात की थी और विचान से देख रहे थे वांग जी को। हाँ, वांग जी ने अपने आप को मतलब चेंजेस करने की कोशिश की है, पर विचान से भी कोई अच्छे खिलाड़ी तो है नहीं। वो देख रहे थे कि क्या वांग जी की सच में मेमोरी लॉस हुई है। तो जो वो फिर इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं करते और वो फिर वहाँ से मतलब वांग जी से मिलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर ने कह दिया था कि आप 2 दिन बाद इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। तो विंग 2 दिन तक वांग जी के पास ही रहा था। लैंडग्रेन ने पता लगाया था कि आखिर वांग जी का एक्सीडेंट करा किसने है। तो लैंडग्रेन को पता लगा था कि वो एक्सीडेंट एक्चुअली जानबूझ के नहीं हुआ है, उस कार के जो है वो ब्रेक फेल हो चुके हैं और वो इसीलिए कंट्रोल में नहीं थी और काफ़ी स्पीड से आई थी और वो रॉन्ग वे में आ गई थी। वहाँ पर कार चलती नहीं है, लेकिन वो रॉन्ग वे में आ गई थी और इसीलिए वांग जी का एक्सीडेंट हो गया। जब वांग जी को लान मेंशन ले आते हैं हॉस्पिटल से, लान मेंशन शिफ्ट कर देते हैं,
तो फिर वे चांद से और कांसे सरन वांगजी से मिलने आते हैं और यानदी भी आई थी। तो जब सब वांगजी से मिलते हैं और वांगजी से पूछते हैं क्या वो ठीक है, उसे कहीं मतलब दिक्कत तो नहीं है कोई, तो वांगजी सबसे कह रहा था कि हाँ वो ठीक है और बातें भी कर रहे थे सब लोग। तो जो वे चांद से थे तो वो विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग। तो विंग देखता है अपने फादर को, तो वो कहता है क्या क्या तुम यहीं रहना चाहते हो? तो विंग देखता है अपने फादर को और कहता है हाँ फादर, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो जो वी चांद से थे वो कहते हैं अगर तुम चाहो तो चल सकते हो हमारे साथ। तो विंग देख रहा था क्योंकि उसके फादर भी इसे यही कहते थे कि उसकी ज़िंदगी उसे सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, उसे वांगजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आज उसके फादर कह रहे हैं कि उसे उसके साथ चलना चाहिए, पर क्यों? तो वो पूछता भी है कि पर क्यों फादर? तो जो वी चांद से थे वो कहते हैं वी देखो, वांगजी की याददाश्त भी जा चुकी है, उसे तुम्हारी और अपनी शादी याद भी नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। तो वांगजी भी वहीं था, वो सुन रहा था, तो वो देख रहा था वी चांसे को और विंग को, वो सुनना चाहता था विंग क्या कहना चाहता है। तो विंग अपने फादर को देखता है और कहता है कि वो नहीं जाएगा। तो सब शॉक हो गए थे, मतलब विंग के फादर, मदर और लैंसी चैन भी। तो वो जब सुनते हैं तो कहते हैं पर तुम तो हमारे साथ रहना चाहते थे ना, तुम वांगजी के साथ नहीं रहना चाहते थे? तो जो विंग था वो कहता है नहीं, वो सब पुरानी बातें, ऐसा नहीं है, मैं वांगजी के साथ ही रहूँगा और मैं उसके साथ मतलब अपनी शादी भी निभाऊँगा। तो जो वो थे मिस्टर वी, मतलब विचान से, वो कहते हैं कि तो क्या तुम अपने बेबी की वजह से ये सब कर रहे हो? तो जो वीक था वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, अगर यही बात है तो तुम बता सकते हो। तो विंग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है डैड, मैं बेबी की वजह से नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में दिल से इस शादी को मौका देना चाहता हूँ। तो जो वांगजी था वो देखता है विंग को, क्या विंग सच में दिल से चाहता है? तो जो वी चांद से थे वो वांगजी को देख रहे थे और वी चांद से फिर विंग को देखते हैं और कहते हैं क्या सच में? तो वो फिर हाँ कहता है। तो वी चांद से थे वो वांगजी को देखते हैं और कहते हैं तो अब तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी देख रहा था वी चांद से के उनके कहने का मतलब क्या है। तो जो वी चांद से थे वो वांगजी से कहते हैं मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, अब तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी जो था वो देखते हुए कहते हैं आपका मतलब क्या है डैड? तो जो वी चांद से थे वो कहते हैं कि वांगजी देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई याददाश्त नहीं है, तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो जो विंग और पूरी फैमिली वांगजी को देखती है और वांगजी जो था वो थोड़ी मतलब कह सकते हैं अजीब सी स्माइल करते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है। तो जो भी चांसे तो कहते हैं कि एक्चुअली वो क्या है ना, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देख ली थी, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था, डॉक्टर ने जो है वो झूठ बोला है और मुझे ये भी पता चल गया कि डॉक्टर ने मैडम लैन के कहने पर झूठ बोला है। तो सब फिर मैडम लैन को देखने लगते हैं। तो मैडम लैन भी अपनी नज़र इधर उधर करती हैं। तो विंग जो था उसे कह सकते हैं थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है क्या क्या तुम्हें सब याद है हस्बैंड? तो वांगजी देखता है विंग को और क्योंकि विंग जो है वो वांगजी को तभी से हस्बैंड कह रहा है जब से उसने मतलब दिल से एक्सेप्ट किया है, जब विंग वांगजी का एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद से ही। तो वांगजी देखता है विंग को, वो सोचता है कि विंग गुस्सा करेगा। तो विंग जो था उसके आइस में मतलब टेयर्स आ जाते हैं, वो रोने लगता है, वो कहता है क्या तुम्हें सब याद है? तो वांगजी तो कहता है विंग विंग मेरी बात सुनो। तो वांगजी जो था वो कहता है विंग मेरी बात सुनो, पर विंग जो कहता है आपने मतलब मुझसे झूठ बोला, आपको ये सब मजाक लग रहा था? हाँ, आपका वो एक्सीडेंट हुआ और आपकी याददाश्त जाना, आप जानते हैं मैं कितना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि मेरी वजह से आपकी याददाश्त चली गई, आपको आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और आपको मजाक सोच रहा था, आप ये सब कर रहे थे। तो वांगजी तो कहते विंग मेरी बात तो सुनो। विंग पर कुछ नहीं सुनता, वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो जो मैडम लैन थी वो वी चांसे को देखती हैं। तो वी चांसे जो थे वो कहते हैं कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम जानते हो ये जितना ज़्यादा चलता विंग उतना ज़्यादा हर्ट होता, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो मुझे लगा कि तुम्हें सच कह देना चाहिए। तो वांगजी था वो समझ रहा था कि हाँ वी चांद से भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये शायद वांगजी भी बचपना कर रहा है। तो वांगजी था वो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं और वो जाता है मतलब विंग के पीछे। तो सब फैमिली वाले फिर मैडम लैन को देखने लगते हैं, तो कहते हैं क्या आपने ये सब जोक किया था, क्या आपको ये जोक लगता है? वे जो लैन को थे वो भी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था कि उनके बेटे की मेमोरी लॉस हो गई है। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं था, बस 2-3 दिन वांगजी जो है वो विंग से कैसे बात करता और उसके दिल की बात जानने की कोशिश करता और वो जानना चाहता था कि विंग कहीं बेबी की वजह से उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो दिल से तो उसके साथ रहना चाहता है या नहीं। तो जो वीचान से थे वो कहते हैं हाँ, पर ये सब सही नहीं था, वो वैसे भी डायरेक्टली पूछ सकता था, उसे इस तरीके से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो मैडम लैन थी वो समझ रही थी कि हाँ शायद उन्होंने ही वांगजी की बात को मतलब बात में हाँ मिलाकर ये सब बेवकूफ़ी की है। मिंजी जो था वो यहाँ पर मतलब नहीं था, वो अपने रूम में था, क्योंकि उसे सब कुछ पता ही चल चुका था कि उस वहीं की शादी हो चुकी है, वो भी उसके ही फादर से। कह सकते हैं मिंजी बस अपने कमरे में था, वहाँ आया ही नहीं था। तो जो मैडम लैन थी वो कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, वांगजी से संभाल लेगा, वो ज़्यादा नाराज़ नहीं होगा। तो जो वी चांस थे वो कहते हैं आई होप कि वो विंग को संभाल ले।
और वैसे ही मैं भी नहीं चाहता था। अभी विंग को जितना दुख हो रहा होगा, अगर उसे बाद में पता चलता किसी तरह तो उसे और भी ज़्यादा दुख होता। फिर वांग जी फंस जाता, वो सोचता कि वो कैसे बताया कि वांग जी ठीक है। तो मैडम लैन भी समझ रही थी कि हाँ अचानक से अगर ये कहेगा कि वो ठीक है तो शायद विंग को वो, या फिर गलती से वांग जी के मुँह से कुछ निकल गया तो फिर वो जो थे वो अपनी बातें करने लगते हैं। तो लैन जो थे वो मैडम लैन से कहते हैं कि आखिर बात क्या है, मतलब वो बात बताएं जो मिंजी के बारे में, मतलब वो पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, आखिर बात क्या है। तो जो हमें विंग और वांग जी की तरफ दिखाया जाता है। वांग जी जो था वो विंग के पीछे पीछे गया था, विंग जो था वो रूम में था, वो रो रहा था। तो वांग जी जो था वो जाता है विंग के पास और वो उसे पीछे से करता और कहते हैं विंग। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे, तुम मुझे हर बार हर्ट करते हो। तो वांग जी जो था कहता है विंग ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, तुमने मतलब पहले पहले तुमसे मेरी शादी हो गई, मुझे तब अच्छा नहीं लगा। फिर तुम्हारे साथ मेरी वेडिंग नाइट, मेरी नाइट भी स्पेंड हुई, मुझे उसका भी नहीं पता था। और फिर मैं प्रेग्नेंट भी हो गया, चलो कोई नहीं, ये सब मैं से लेता। लेकिन फिर मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम मुझे हर रोज़ फूल भेजते थे, हर रोज़ चॉकलेट भेजते थे। मुझे गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे सब अच्छा लगने लगा कि शायद तुम मेरी केयर करते हो। लेकिन जब जब मुझे कुछ मेरे दिल में फीलिंग आने लगी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मुझे तो अपनी फीलिंग समझने का मौका भी नहीं मिला। और तुम्हें क्या ही कहूँ, जब तुम्हें होश आया, मेरी कितनी उम्मीदें थी कि तुम्हें होश आएगा, मैं तुम्हें गले लगूंगा, तुम्हें उससे माफ़ी मांगूंगा और कहूँगा कि मेरी गलती को माफ़ कर दो। पर तुमने कहा कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तुम जानते हो उस टाइम मुझे क्या फील हुआ था जब तुमने कहा था तुम मुझे नहीं जानते। तो वांग जी देख रहा था, क्योंकि विंग ने इस टाइम वांग जी की शर्ट को पकड़ा हुआ था और उससे उसकी शर्ट को झंझोड़ रहा था। वांग जी को झंझोड़ रहा था, कह रहा था वांग जी से सारी बातें कह रहा था। और कभी कभी उसके चेस्ट पर कभी मुक्का मारा था, कभी उससे स्लैप कर रहा था। तो वांग जो था वो विंग को मतलब हक कर लेता है और कहता है विंग ऐसा नहीं है, मैं बस ये चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो तो तुम अपनी मर्ज़ी से रहो, ना कि इस बेबी की वजह से। तो विंग देखता है और कहता है क्या तुम्हें ये लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो वांग जो था वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे यही लगेगा ना, क्योंकि तुम तो मुझे पसंद नहीं करती ना, मैं इतना ओल्ड जो हूँ। और मैं नहीं चाहता था कि आगे भी तुम ऐसा कहो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है तो तुम पछता रहे हो। मैं पूरी लाइफ के लिए ये सब नहीं सुन सकता था विंग। तो विंग जो था वो फिर कहता है मतलब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ओल्ड कहा इसलिए तुम्हें बुरा लगा। तो वांग जो था कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम ही बताओ अगर पूरी लाइफ तुम मुझे ये कहोगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। तो विंग जो था वो कहता है पर मैंने पूरी लाइफ कहाँ कहना था तुम्हें। तो वांग जो था वो कहता है हाँ मुझे क्या पता तुम नहीं कहते या नहीं कहते, पर अब तक तो तुमने यही कहा है ना। तो विंग जो था वो कहता है अच्छा तो मतलब गलती तुम मेरी मान रहे हो, गलती तुम्हारी है। तो क्योंकि विंग इस टाइम प्रेग्नेंट भी था तो उसके जो इमोशंस थे वो ओवरफ्लो हो रहे थे और वो बहुत रो रहा था। तो वांग जी से चुप कराया जा रहा था पर विंग चुप नहीं हो रहा था। तो वांग जी कहता है विंग प्लीज़ आई एम सॉरी, और वो अपने कान पकड़ लेता है। तो विंग जो था वो देखता है उसे और कहता है पर तुमने मुझे हर्ट किया है, तुम जानती हो मुझे यहाँ कितना हर्ट हो रहा था। वो अपने दिल पर पॉइंट करके कहता है। वांग जी था वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ आखिरी बार। तो विंग जो था वो कहता है तुम सच में नहीं करोगे ना। तो वांग जी जो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भला अपने इतने प्यारे से मेरे को हर्ट कर सकता हूँ क्या। तो विंग जो था वो कहता है पर तुमने किया है। तो वांग जो था वो फिर उसे हक करता है और कहता है प्लीज़ सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं नहीं करूँगा। तो विंग फिर हल्का सा मतलब शांत होता है और वो वांग जी को टाइट करके कर लेता है और कहता है तुम जानते हो जब तुम्हारा वो एक्सीडेंट हुआ था मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था, मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा था, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। लेकिन जब जब तुम्हें मिनी हुसैन मेरे पास आया, मुझे होश मिला और मैंने देखी तुम्हारी हालत, तो मैं तो जैसे टूट ही गया था। मेरा मन कर रहा था कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जगह पर मैं क्यों नहीं था, मैं मर जाता तुम्हारी जगह, तुम्हें क्यों ही चोट लगी तुम जानते हो। तो वांग जी जो था वो विंग के मुंह पर हाथ रख लेता, कहते विंग ऐसे मत कहो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा बेबी उसे भी तो कुछ हो जाता ना। तो विंग जो था कहता है अच्छा मतलब तुम्हें बेबी की केयर हो रही मेरी नहीं हो रही। तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी भी हो रही है, तुम्हें कुछ हो जाता और हमारे बेबी हम तुम मेरे बेबी हो और वो हम दोनों का बेबी है, अगर तुम दोनों को ही कुछ हो जाता तो विंग जो था वो कहता है हाँ इसीलिए तो तुम्हें कुछ कैसा फील हो रहा है अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो, और तुम्हें कुछ हो गया था जब वहाँ पर तुम पड़े थे रास्ते पर, तो सोचो मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। तो वांग जो था वो कहता है मुझे थोड़ा ना पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो विंग जो वो शांत हो जाता है एकदम से और कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो वांग जी देखता है विंग को और कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स थी। तो कहता है हाँ पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वांग जी जो था वो कहता है विंग अब देखो ऐसा मत कहो। तो विंग जो था कहता है छोड़ो मुझे। तो वांग जी जो था वो कहता है नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला, तुम पहले कहो तुम मुझसे प्यार करते हो। तो विंग जो था वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं कहने वाला। तो वांग जो था वो कहता है कहो, और वो धीरे धीरे विंग को बेड की साइड लेकर जाता और विंग जो था वो कहता नहीं मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं प्यार करता तुमसे। और विंग जो था वो फिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी ने ज़्यादा फोर्स से नहीं पकड़ा था क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था। तो विंग जो था वो फिर वांग जी को पुश कर देता है। वांग जी जो था वो थोड़ा पीछे होता है
और विंग वहाँ से भागने लगता है। तो वांग जो था वो विंग को पकड़ रहा था। विंग कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं नहीं करता। तो वांग जो था वो फिर विंग को मतलब पकड़ लेता है एक साइड से। विंग दूसरी साइड से भागने की कोशिश करता है। वांग जी वहाँ पर हाथ रख देता है। तो विंग फिर देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है अब कहाँ भागोगे। तो विंग जो था वो कहता है कि हटो, मुझे जाना है, मुझे नीचे जाना है। तो वांग जी था वो कहते हैं नहीं, नीचे नहीं, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब तो देना ही होगा। तो विंग जो था वो कहता है नहीं, मैं नहीं देने वाला। तो वांग जी कहता है कि तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते। तो विंग देखता है वांग जी को, क्योंकि वांग जी भी ऐसा नहीं था कि वो मजाक कर रहा हो, सीरियस था। तो विंग जो था वो देखता है उसे। तो वांग जी कहता है सच में अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना तो तुम मुझे बता दो। अगर सच में नहीं करते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपने लाइफ में कभी फोर्सफुल नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम अगर मेरे साथ रहो तो अपनी मर्ज़ी से। तो विंग देख रहा था वांग जी को। तो विंग जो था वो फिर खुद ही वांग जी का कॉलर पकड़ता है, उसे अपनी क्लोज कर लेता है और उसे किस करने लगता है। और वांग जी तो एक सेकंड को जैसे शॉक हो गया था, लेकिन फिर वो भी विंग की नेक को पकड़ता है और उसे वो भी काफ़ी डीपली किस करने लगता है। और विंग भी वांग जी को काफ़ी डीपली किस कर रहा था। वो वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था और उसे बाइट भी कर रहा था। और वांग जी भी सेम विंग के साथ विंग के लिप्स को सक कर रहा था, उन्हें बाइट कर रहा था और विंग के माउथ को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी जो विंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करके उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। और विंग भी वांग जी की टंग को मतलब सक कर रहा था। और वांग जी को काफ़ी अच्छा लगता है, विंग को भी। और फिर ऐसे ही 10 मिनट किस करने के बाद विंग जो वांग जी के कंधे पर मतलब हाथ मारने लगता है। तो वांग जी जो विंग को नहीं छोड़ता, क्योंकि वांग जी तो पूरी तरह किस में मेल्ट हो चुका था और विंग को सांस नहीं आ रही थी। तो वांग जी को पुश करने की कोशिश कर रहा था, वांग जी को बार बार हिट कर रहा था, पर वांग जी उसे तो कुछ होश ही नहीं था। और जैसे ही विंग के हाथ मतलब वो मारने के लिए उसके हाथ थोड़े हल्के से लूज होते हैं, तो वांग जी जब भी विंग को छोड़ता है, विंग जो था वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके तो जैसे सांस ही नहीं आ रही थी। और वो वांग जी को देखता कहता है तुम 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 मुझे मारना चाहते हो। तो वांग जी था वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर तुम्हारी लिप्स बहुत ज़्यादा स्वीट है विंग। और वो ये कहकर विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है। और विंग भी वांग जी की नेक में मतलब अच्छे से हाथ डाल रखे थे और वो वांग जी की मतलब गोद में चढ़ जाता है। वांग जी ने भी जैसे ही विंग उसके ऊपर मतलब गोद में चढ़ने को हुआ था, तो वांग जी ने भी विंग को पकड़ लिया था। और वांग जी ने विंग के बम पर अपना हाथ रख रखा था और विंग ने वांग जी की कमर में अपने दोनों लेग्स को ग्रैब कर लिया था। और वांग जी ने विंग को वहीं वॉल पर पुश कर दिया था और वो विंग को किस करे जा रहा था काफ़ी ज़्यादा। दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। और विंग जो वांग जी को मतलब किस करते हुए फिर वो हल्का सा दूर होता है। और वांग जी देखता है विंग अभी भी गहरी सांसें ले रहा है। वांग जी विंग की जो शर्ट के मतलब 2 बटन ओपन थे, तो वांग जी देख पा रहा था कि विंग की नेक कितनी ज़्यादा मतलब उसे अट्रैक्ट कर रही है, कितनी ज़्यादा मिल्की वाइट स्किन है विंग की। तो वांग जी था वो विंग को देखता है और वो इसके नेक पर हल्के से किस करता है। तो विंग जो था वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है और वांग जी के हेयर को कस के पकड़ लेता है और वो मतलब हल्का सा मौन करता है। तो वांग जी देख रहा था विंग को, उसे अच्छी लग रही थी मतलब विंग की वॉइस। और विंग तो शॉक हो गया था कि उसके मुँह से जाके ये कैसे निकल गया, मतलब ऐसी आवाज़ कैसे निकली। तो वो अपनी आइज़ ओपन करके वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी स्माइल करता है। तो विंग एम्बेरस हो गया था, वो कहता है छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है बस हो गया ना अब। तो वांग जी कहता है अच्छा अब हो गया, पर अभी तो तुम मुझे कितने ज़्यादा पैशनेट किस कर रहे थे, तुम्हें कितना अच्छा लग रहा था, क्या मैं फील नहीं कर सकता। तो क्योंकि विंग के जो फेरोमोन्स थे वो कह सकते हैं अब जगह काफ़ी खुशी वाले निकल रहे थे कि हाँ विंग जो है वो खुश है। और वांग जी विंग के फेरोमोन्स के फील कर पा रहा था। तो वांग जी विंग को देखता है और विंग देखता है वांग जी को और कहता है नहीं, पर अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो वांग जी था वो विंग को देखता है और कहता है कैसा कुछ हुआ विंग। तो विंग कहता है तुम अनजान मत बनो, मैं वही कह रहा हूँ जिससे बेबी आया है। तो वांग जी था वो हंसता हुआ कहता है विंग हम ऐसा नहीं करने वाले। तो वांग जी कहता है पर विंग कहता है पर तुम तो कर रहे हो ना, तुम मुझे किस कर रहे हो। तो वांग जी से कहता है विंग क्या तुम्हें पता है कि बेबी आता कैसे है। तो विंग हाँ हमें सर हिलाता है। तो वांग जी कहता है तो किस करने से तो बेबी नहीं आता ना। तो विंग फिर हाँ हमें सर हिलाता है। तो वांग जी कहता है तो फिर मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तुम जानते हो कितना टाइम हो गया है, मैं तुम्हारे करीब तभी आया था। और तुम जानते हो उस टाइम तुम कितना ज़्यादा नीडी थे, तुम मेरी कितने ज़्यादा मुझसे कितने ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। तो विंग जो था उसके ईयर्स चिक्स और उसकी नेक सब रेड हो गई थी। वो वांग जी को देख रहा था और वो कह रहा था हस्बैंड ऐसा मत कहो ना। और वो वांग जी के माउथ पर अपना हाथ रख लेता है। तो वांग जी था वो अपनी टंग से विंग के हाथ को लिक कर लेता है। तो विंग अपना हाथ हटा लेता है और कहता है हस्बैंड ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो वांग जी जो था कहता है क्यों, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग जो वो शर्माया जा रहा था, वांग जी जो था वो विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथ इंसर्ट कर देता है और विंग की टमी को टच करने लगता है। तो विंग जो था वो फील कर पा रहा था और वांग जी को देख रहा था।
वांग जी जो था वो कहता है विंग, माना कि हम वो सब नहीं कर सकते पर थोड़ा सा प्यार तो मैं तुमसे कर ही सकता हूँ ना। तो विंग वांग जी को देख रहा था और वो कुछ कैसे कह सकता था, वो कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि इतने टाइम में ही मतलब जो जब से उसे एहसास हुआ है कि वो वांग जी से प्यार करता है तो उसे वांग जी की क्रेविंग होती है, उसे वांग जी की सेंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। विंग फिर वांग जी को मतलब वांग जी के फेस को पकड़ता है और वांग जी को फिर से किस करने लगता है और वांग जी भी विंग को फिर से डीपली किस करने लगता है और फिर वांग जी विंग को किस करते करते विंग के नेक पर आ जाता है और उसकी नेक को सक करने लगता है और वो उसे काफ़ी किस कर रहा था और हल्के हल्के बाइट कर रहा था। विंग जो था उसे अच्छा लग रहा था, वो वांग जी से कह रहा था हस्बैंड और ज़्यादा ज़ोर से बाइट करो ना, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वांग जी सुन पा रहा था, विंग चाहता है कि वो उसके साथ थोड़ा रफ हो, तो वांग जी था वो फिर विंग को बाइट करने लगता है और विंग जो था वो तो बस मतलब इंजॉय कर रहा था वांग जी के प्यार को। और वांग जी फिर धीरे धीरे विंग की शर्ट के बटन ओपन करता है और विंग देखता है वांग जी को कि वांग जी ने विंग की शर्ट के बटन ओपन कर दिए। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी था वो कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तो विंग जो था वो कहता है हाँ पर तुमने मेरी शर्ट निकाल दिया है, क्योंकि उसने शर्ट के बटन ओपन करके उसके कंधों से भी नीचे कर दी थी। तो क्योंकि विंग जो था वो फ्रंट से सामने से पूरा वांग जी को दिख रहा था, विंग की चेस्ट विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, उसने एक हाथ से अपनी चेस्ट को ढक भी दिया था। तो वांग जो था वो देख रहा था विंग को और वो कह रहा था विंग मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा ना दिख रहा हूँ, मैंने पहले भी देखा है। तो विंग जो था कहता है हाँ पर मुझे याद नहीं है। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम्हें सच में याद नहीं है। तो विंग फिर हाँ कहता है। तो वांग जी कहता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज याद दिला देता हूँ। और ये कहकर वो विंग की चेस्ट पर सक करने लगता है। विंग के हाथ उसने हटा दिया था और अपने हाथों में मतलब विंग के हाथों को अपने हाथ से पकड़ लिया था और वो विंग की चेस्ट को सक करने लगा था। और विंग जो मौन कर रहा था और कहता हस्बैंड हस्बैंड ऐसा हस्बैंड। तो विंग जो था वो बस वांग जी का नाम लिया जा रहा था और मौन किया जा रहा था। और वांग जी जो था वो फिर धीरे से विंग को मतलब अपने दोनों हाथों से विंग को अपनी गोद में अच्छे से पकड़ता है और उसे लेकर जाकर बेड पर लेटा देता है। और वो अभी भी वो विंग के ऊपर आ गया था और वो विंग को देख रहा था, उसने विंग की शर्ट को निकाल दिया था और विंग जो था वो अपर से नेकेड था। और वांग जी जो विंग को देखे जा रहा था और विंग को शाय फील हो रहा था, वो कहता हस्बैंड ऐसा ऐसे मत देखिए ना। तो विंग जो था वांग जी तो कहता है क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग जो था कहता है मुझे शाय फील हो रहा है। और ये कहकर विंग पलट जाता है। अब विंग की बैक जो थी वो वांग जी की ओर थी। तो वांग जी विंग की बैक को देख रहा था, विंग की बैक कितनी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रही है उसे, विंग की कमर कितनी ज़्यादा स्लिम है वांग जी देख पा रहा था और विंग के शोल्डर जो कितने ज़्यादा मिल्की वाइट है। वांग जी फिर धीरे से जाता है और विंग के शोल्डर पर किस करता है और उसने विंग की कमर पर हाथ रख के उस पर फेरने लगा था। और विंग जो अपने मतलब उसने फेस ढका हुआ था तो उसने उन हाथों से फिर बेडशीट पकड़ ली थी और उसने एक साइड फेस कर लिया था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो है वो विंग की बैक पर किस कर रहा है, पूरी बैक पर कभी बाइट कर रहा है कभी किस कर रहा है और विंग जो मौन कर रहा है और वो हस्बैंड हस्बैंड कहे जा रहा है। और वांग जी जो था वो फिर धीरे से विंग के ट्राउज़र को नीचे कर देता है। वो विंग के बम को देख रहा था, वो भी कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। विंग तो शॉक हो गया था, वो फिर सीधा हो गया था और कहता हस्बैंड। तो वांग जी ने जो था वो देखते ही विंग एकदम से सीधा हो गया। वांग जी को तो लगा ही नहीं था विंग ऐसे सीधा हो जाएगा। और विंग जो था कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, और वो अपने ट्राउज़र को ऊपर करने लगता है। तो वांग जी था कहता है विंग मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो विंग जो था कहता है नहीं ऐसा मत कीजिए ना, अभी अभी देखिए अभी तो सुबह ही है। तो वांग जी था वो कहता है विंग क्या प्यार करने के लिए रात होनी ज़रूरी है। तो विंग देखता है और कहता है नहीं आपने कहा था आप कुछ नहीं करोगे। तो वांग जी जो था वो कहता है हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा पर मैं देख तो सकता ही ना। तो विंग जो था वो कहता है नहीं आप नहीं देख सकते, मुझे सच में शाय फील हो रहा है, प्लीज़ मत कीजिए ना। तो वांग जी था वो कहता है अच्छा तुम्हें शाय फील हो क्यों रहा है। तो विंग वांग जी को देखता है तो वांग जी कहता है क्या हुआ। तो विंग कहता है मुझे शाय फील नहीं होगा आप मुझे ऐसे देखोगे तो वांग जी जो विंग के करीब आता है और अपना हाथ विंग की कमर पे रखता है और उसे अपनी और क्लोज करता है और कहता है कि क्यों क्यों शाय फील होगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा हक है तुम्हें ऐसे देखने का। तो विंग जो था कहता है हाँ पर मुझे हो रहा है अभी नहीं, लाइट्स ऑफ कर दीजिए फिर। तो वांग जी तो कहता है अच्छा अगर मैंने लाइट्स ऑफ कर दी तो मैं तुम्हें कैसे देखूँगा। तो विंग जी तो कहता है अभी सुबह है तो थोड़ा बहुत तो रोशनी हो रही है ना, प्लीज़ लाइट्स ऑफ कर दीजिए। वांग जी तो कहता है अच्छा ठीक है। तो वांग जी फिर लाइट्स ऑफ करता है और वो फिर विंग के पास आता है। अब इतनी ज़्यादा मतलब थी क्योंकि दिन था तो काफ़ी जैसे रूम में डिम लाइट हो जाती है ना, नाइट बल्ब जलाते हैं ऐसी लाइट होती है, तो ऐसी लाइट हो रही थी क्योंकि रूम जो था उसकी बस एक ही विंडो ओपन थी और वरना फिर
मतलब उस विंडो पे भी कांच लगा हुआ था, तो उसी हिसाब से उस वहाँ पर वो आ रही थी, बाहर से कोई देख नहीं सकता था और उसी से रोशनी आ रही थी जितनी भी आ रही थी, वरना पूरे रूम में जो है लाइट रूम की बंद हो गई थी तो अंधेरा सा हो गया था। तो विंग देख पा रहा था वांग जी को और वांग जी विंग को। वांग जी ने तो भी फुल क्लॉथ पहने हुए थे, लेकिन विंग विंग जो ऊपर से नेकेड था और विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी कैसे उसे देख रहा है, मतलब वांग जी की आइज़ में डिज़ायर विंग को दिख रहे थे और विंग को भी कह सकते हैं, विंग का भी मन था कि वो वांग जी के साथ मतलब अपने होशो हवास में उसके साथ अब रोमांस करे, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट भी था और ऊपर से विंग को याद भी नहीं है कि उन दोनों के बीच सब कुछ कैसे हुआ है और विंग को नया नया प्यार भी हुआ है वांग जी से, तो उसका मन तो करेगा ही। तो विंग जो था वो फिर वांग जी को देख रहा था। फिर वांग जी विंग के पास आता है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। तो वांग जी जैसे अपनी शर्ट के बटन खोलता है और अपनी शर्ट को निकाल कर नीचे फेंक देता है। विंग देख रहा था वांग जी की बॉडी को। विंग ने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वांग जी मतलब कितना ज़्यादा मस्कुलर है। वो देख रहा था वांग जी के सिक्स पैक ऐप को, उसकी चेस्ट को और उसकी मतलब आर्म्स को कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और विंग जो था वो अपना धीरे से हाथ उठाता है और वांग जी की आर्म्स पर रखता है और वो देखता है। वांग जो था वो कहता है कि तुम्हें अच्छी लगी है मेरी बॉडी। तो विंग जो था वो देखते हुए कहता है, हस्बैंड आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आप जिम करते हो? तो वांग जी था कहता है, हाँ मैं तो रोज़ जिम करता हूँ। तो विंग देखता है तो कहता है, क्या सच में इतनी ज़्यादा बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जिम करने से? तो वांग जी था कहता है, हाँ लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। तो विंग देखता है और कहता है, मतलब क्या है आपका? तो वांग जी तो कहता है, हाँ क्योंकि तुम जिम नहीं कर सकते ना अब। तो विंग कहता है, क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो जो वांग जी था कहता है, अरे यार तुम्हारे टम्मी में बेबी है हमारा, क्या तुम भूल गए? तो विंग को याद आता है, कहता है हाँ। तो वांग जी जो था वो फिर धीरे से विंग के ऊपर आ जाता है और विंग लेट गया था और विंग को देखता है वांग जी और फिर कहता है, तो क्या अब मैं कर सकता हूँ? तो विंग शर्माने लगता है और कहता है, हाँ आप कर सकते हो। और वांग जी फिर विंग के हाँ कहने की देती, वांग जी फिर तभी विंग के नेक पर अटैक कर देता है और उसे काफ़ी बाइट कर रहा था। और वांग जी जो था वो फिर विंग के नेक को सक कर रहा था और विंग जो मौन कर जा रहा था और वो वांग जी के बैक पर अपना हाथ फिरा रहा था, कभी वांग जी की टम्मी पे, कभी बैक पे, कभी उसकी चेस्ट पे। और विंग को भी अच्छा लग रहा था, विंग भी वांग जी के नेक पर किस कर रहा था और वांग जी भी। और ऐसे ही वांग जी था वो धीरे से नीचे आता है और विंग की चेस्ट को सक करने लगता है। और विंग जो मौन कर रहा था और वो वांग जी से डिमांड कर रहा था कि वो और ज़्यादा करे, विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वांग जी था वो और ज़्यादा विंग की चेस्ट को सक कर रहा था बहुत ज़्यादा ब्रूटली और दूसरे हाथ से विंग की एक चेस्ट को प्रेस कर रहा था और विंग जिसे बहुत अमेजिंग फील हो रहा था। और वांग जी फिर धीरे धीरे विंग की टमी पर आता है और उसे भी मतलब बाइट करने लगता है, सक करने लगता है। और विंग जो था वो देख रहा था वांग जी को, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वांग जी कैसे उसे सक कर रहा है और बाइट कर रहा है। और विंग फिर काफ़ी गहरी गहरी सांस ले रहा था और वांग जी जो विंग को देख रहा था कि उसने विंग की फ्रंट बॉडी पर कैसे अपने लव बाइट्स बना दिए हैं, काफ़ी सारे निशान हो गए हैं। और विंग जो था वांग जी को देख रहा था, वांग जी की भी नेक पर निशान थे विंग के और विंग की बैक पर मतलब वांग जी की बैक पर विंग के कर्ट्स मार्क थे। फिर वांग जो था वो विंग अपने और विंग को मतलब उसने फुल नेकेड कर दिया था और वो फिर विंग के लेग्स को ओपन करता है और वो विंग को देखता है। तो विंग जो था वो मतलब उसने एक साइड फेस कर लिया था, उसे शर्म लग रही थी। तो वांग जो था वो कहता है, विंग मुझे देखो ना। तो विंग जो था वो नहीं देख रहा था। तो वांग जी फिर धीरे से विंग के ऊपर झुकता है और उसके फेस को अपनी साइड करता है, कहते हैं, विंग क्या तुम नहीं देखना चाहते अपने हस्बैंड को? क्या तुम नहीं चाहते हो मुझे? तो विंग देखता है वांग जी को और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी जो था वो कहता है, तो विंग कहता है, वो एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ और क्या हम कर सकते हैं? तो वांग जी था कहता है, मैं आराम से करूँगा, मैं जेंटल रहूँगा। तो विंग देखता है वांग जी को, कहता है, बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना? तो वांग जी फिर विंग की टमी को सहलाता है। विंग भी अपनी टमी की ओर देखता है और जैसे ही उसकी नज़र वांग जी के लोअर पार्ट पर जाती है वो तो जैसे थोड़ा डर जाता है, कहता है, वांग जी, वो कहता है हस्बैंड। तो वो कहता है वांग जी, हाँ क्या हुआ? तो वो कहता है, मुझे लगता है हमें नहीं करना चाहिए। तो वांग जी जो था कहता है, पर क्यों? तो विंग जो था कहता है, आपको नहीं लगता कि ये मेरे अंदर नहीं फिट होगा? तो वांग जी देखता है अपने आप को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो चुका था और वो विंग ने उसे देख लिया था। तो वांग जी जो वो भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है, शाय फील करने लगता है। पर वो कहता है, विंग भला भला बिना किए कुछ किए थोड़ा ना तुम प्रेग्नेंट हो गए हो, तुम इससे पहले भी सह चुके हो तो तुम अब भी सह लोगे। तो विंग जो था वो देखता कहता है, पर पहले मैं नशे में था, मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो वांग जी फिर विंग के फेस को पकड़ता है और उसे थोड़ा सा मतलब उसके गाल को पिंच करता है, कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं आराम से करूँगा, ठीक है? तो विंग फिर हाँ कह देता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा वेट हो चुका था और वो भी वांग जी को चाहता था। तो वांग जी जो था वो फिर विंग की लेग्स को और भी ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड करता है और वो धीरे से अपने हाथ को विंग के लोअर पार्ट पर लेकर जाता है और विंग को टच करता है। तो देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है।
तो वांग जी विंग को देखता है और विंग जो था वो और भी ज़्यादा शाय फील कर रहा था। और वांग जी फिर धीरे से अपनी एक फिंगर विंग के अंदर इंसर्ट करता है और विंग जो था वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं उसे हल्की सी चीख निकल गई थी, उसे पेन हुआ था क्योंकि वो एक ही बार वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ है और उसके बाद वो कभी नहीं हुआ। 2 महीने हो ही चुके हैं उनकी शादी को। तो वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है हस्बैंड इससे पेन हो रहा है। तो वांग जी जो था कहता है विंग नहीं होगा, थोड़ा सा ही है, ठीक हो जाएगा तुम्हें धीरे धीरे। और फिर वांग जी कहकर विंग के अंदर दूसरी फिंगर भी इंसर्ट कर देता है। विंग को और पेन होता है और वो जो था वो वांग जी की नेक में कह सकते हैं अपने नाखून को गड़ा दिए थे उसने। वांग जी देख रहा था कि विंग को पेन हो रहा है तो धीरे धीरे फिर विंग के अंदर अपनी उंगलियों को पुश करने लगता है और विंग को धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगता है। फिर ऐसे ही वांग जी जो था वो विंग के अंदर तीसरी फिंगर इंसर्ट करता है और विंग को और पेन होता है और कहते हैं हस्बैंड मुझे पेन हो रहा है। तो वांग जी तो कहते हैं विंग रिलैक्स रहो, अपनी बॉडी को लूज छोड़ो, तुम्हें कुछ पेन नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो ऐसे ही फिर वांग जी जो विंग को प्रिपेयर करता है और उसने अपनी 4th फिंगर भी ऐड कर दी थी और वो विंग को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था विंग को पेन हो। और ऐसे ही काफ़ी देर तक जब वो विंग को प्रिपेयर कर रहा था तो विंग को अच्छा लगने लगता है और विंग वांग जी से कहता है कि वो और ज़्यादा फास्ट हो, और ज़्यादा चाहता है वांग जी को और ज़्यादा फास्ट हो क्योंकि विंग को अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वांग जी था वो फिर जब देखता है कि हाँ विंग अच्छे से प्रिपेयर हो गया है तो विंग के अंदर से अपनी फिंगर्स निकाल लेता है। तो विंग देखता है वांग जी को और कहता है कि क्या हुआ, आपने क्यों निकाल लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। तो वांग जी था कहता है विंग वो मेरी फिंगर्स थी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूँ, क्या तुम मेरी फिंगर पर ही सेटिस्फाई होना चाहते हो। तो वांग विंग जो था वो देख रहा था वांग जी को और कहता तो वांग जी को अपनी ओर खींचता और कहता तो जल्दी करो ना, मुझे चाहिए तुम। तो वांग जी था वो फिर हाँ कहता है वो अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। शुरू शुरू में तो विंग को नहीं पेन हो रहा था पर जैसे जैसे वांग जी और ज़्यादा उसके अंदर होने होता जा रहा था तो विंग को पेन हो रहा था। वो कहता हस्बैंड मुझे पेन हो रहा है, थोड़ा आराम से करो ना। तो वांग जी तो कहते हैं हाँ विंग मैं आराम से करूँगा। और वैसे ही धीरे धीरे कहते हुए मतलब कर अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करता है और वो विंग को किस करने लगता है और वो फिर एकदम से विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है क्योंकि अब थोड़ा ही बचा था तो विंग को एकदम से झटका लगता है और कहता है हस्बैंड। तो वांग जी जो था वो विंग से कहता है विंग रिलैक्स रहो, तुम ठीक हो जाओगे। विंग को थोड़ा पेन तो हो रहा था पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था क्योंकि वांग जी ने उसे प्रिपेयर किया था अच्छे से। तो फिर विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप मूव करो। तो वांग जी फिर कहता है क्या तुम श्योर हो। तो विंग हाँ कह देता है। तो वांग जी फिर धीरे से अपने आप को मूव करता है। विंग को थोड़ा पेन तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, उससे अच्छा लग रहा था और वांग जी धीरे धीरे ही मूव हो रहा था। तो जब कुछ टाइम हो जाता है कम से कम 5 मिनट हो जाते हैं वांग जी वो धीरे धीरे ही मूव हो रहा था। वो क्यों तो विंग देख रहा है वांग जी और कहता है हस्बैंड थोड़ा फास्ट करो ना, आप इतने ज़्यादा स्लो क्यों हो। तो वांग जी तो कहता है विंग तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना बचा। तो विंग मना करता है। तो वांग जी फिर थोड़ा फास्ट हो जाता है और वो विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और विंग जी से अच्छा लग रहा था, वो मौन कर रहा था और वो वांग जी से डिमांड कर रहा था कि वांग जी और भी ज़्यादा उसके साथ फास्ट करे और भी ज़्यादा उसके साथ हार्ड हो। लेकिन वांग जी जो उसके साथ हार्ड नहीं हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि विंग प्रेग्नेंट है और इस टाइम ये सब करना भी सही नहीं है। पर वो दोनों अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए, लेकिन वो जो है वो मतलब विंग के साथ इस तरीके से नहीं कर सकता, हार्ड नहीं हो सकता। तो विंग जो था वो मांग से कहा था कि आप हार्ड हो ना, क्यों आप इतने ज़्यादा स्लो क्यों हो रहे हो, क्या आपका मन नहीं है, क्या मैं आपको फोर्स करूँ। तो वांग जी जो था वो विंग को किस करने लगा था क्योंकि वो विंग की बातें नहीं सुनना चाहता था इस टाइम। तो विंग को काफ़ी डीपली किस करता है और विंग के नेक पर काफ़ी ज़्यादा हार्डली बाइट करता है क्योंकि वो भले ही विंग के साथ ज़्यादा हार्डली इंटीमेट नहीं हो सकता पर विंग को बाइट तो कर ही सकता है। और विंग को अच्छा लग रहा था वांग जी जब उसे बाइट कर रहा था। तो वांग जी देखता है विंग को कि विंग को अच्छा लग रहा है तो वांग जी फिर ऐसे ही विंग के साथ एक राउंड अपना कंप्लीट करता है। तो फिर विंग जब वांग जी जो था वो विंग के अंदर रिलीज़ नहीं होता, वो बाहर ही होता है। तो विंग देखता है वांग जी को और कहता है कि क्या आप ठीक हो। तो वांग जी जो था वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो। तो विंग जो था वो कहता है हाँ लेकिन आप बाहर जो रिलीज़ हुआ मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो वांग जी था वो कहता है कि अभी तुम प्रेग्नेंट हो, ये हम कर भी सकते हैं नहीं, ये हमें पता नहीं है, अभी डॉक्टर से पता करना होगा ना पहले। तो विंग भी फिर हाँ कहता है। तो वांग जो था वो फिर लेट जाता है विंग के साइड में ही और विंग को अपने ऊपर कर लेता है और कहता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो विंग जो था वो कहता है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी दिनों से चिड़चिड़ा सा लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ज़रा ज़रा सी बातों में से काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस टाइम उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। और वो जो था वो वांग जी को देखता है और उसे एक किस करता है और कहता है हस्बैंड अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी। तो वांग जी तो कहता है पर तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा। तो विंग फिर अपनी आँखें चुराने लगता है। तो वांग जी तो कहता है ठीक है जब तुम कहना चाहते हो तब कह देना। तो विंग फिर हाँ कह देता है, वो ऐसे ही वांग जी को हक कर लेता है, उसकी नेक में अपना फेस छुपा लेता है। तो वांग जी था वो फिर विंग को मतलब विंग के और अपने ऊपर ब्लैंकेट करता है और वो ऐसे ही आँख मीच लेता है। तो अब हमें दिखाया जाता है नीचे आखिर क्या हुआ था क्योंकि ये सुबह का टाइम था। तो अब हमें नीचे दिखाते हैं जो मैडम लैन थी, वो जब लैन किरण ने पूछा था कि आखिर
हुआ क्या है, मतलब वो बताएं मिंजी के बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वांग जी जो है वो मिंजी का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। तो मैडम लैन ने कहा था कि वो उसे बताएंगी, तो वो अब बताने वाली थी। वहाँ पर लैन सेचैन, लैन किरैन और वेंचिंग और मतलब मिस्टर वे और मिसेस वे, और जो जिंगई था वो वहाँ नहीं था, उसे वहाँ से भेज दिया था। और मैडम लैन ने मिंजी को भी बुला लिया था क्योंकि वो चाहती थी अब मिंजी को भी सब सच पता चले। तो वो बैठे थे, तो वो सबसे कहती है कि मिंजी जो है वो वांग जी का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। तो सब देख रहे थे शौक होकर, वो कहते पर ऐसा है क्यों, हम यही तो जानना चाहते हैं। तो कहती है ठीक है मैं बताती हूँ। तो लैन को से कहती है कि आपको याद है कि एक दिन मिंजी, जो मिंजी की मदर है, वो आई थी हमारे यहाँ और उसने कहा था कि वो वांग जी के बेबी से प्रेग्नेंट है। तो वो फिर हाँ कहते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक कि आखिर वांग जी की शादी कैसे हुई थी और आखिर इतना बड़ा वांग जी का बेटा कैसे है। तो वांग जी जब हाई स्कूल में था, वांग जी जो था वो उस टाइम 15 साल का था। तो जब हाई स्कूल में जो पार्टी होती है ना, मतलब हाई स्कूल वो कंप्लीट करने वाला था, तो 10th क्लास मतलब, तो 10th क्लास में जो पार्टी थी, तो उस पार्टी में वांग जी जो था, वांग जी की सारी मतलब सारे जो क्लासमेट्स होते हैं वो सब, वो काफ़ी अमीर वाला स्कूल था, मतलब काफ़ी अमीर बच्चे जाते थे उस स्कूल में, टॉप स्कूल था। तो इसीलिए वहाँ पर जो पार्टी दी गई थी वो एक होटल में दी गई थी। तो उस होटल में वहाँ पर मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जो होते हैं ना, बहुत से बच्चे जो अमीर घरों के होते हैं तो वो कम उम्र में ही ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ भी काफ़ी बच्चे ऐसे थे, बहुत सारे अमीर अमीर बच्चे थे वहाँ, तो वो भी काफ़ी कम उम्र में ड्रिंक करते थे। तो जो मिंजी थी, तो जो मिनशी थी और वांग जी वो स्कूल टाइम से ही फ्रेंड थे। मिनशी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड थी वांग जी की, और वांग जी भी उसे बहुत ज़्यादा मतलब अपने फ्रेंड के तौर पे उसे बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड जैसे होते हैं वो ऐसे थे। वांग जी उसके साथ मतलब स्कूल की पढ़ाई में उसके साथ ही उसके साथ बैठता था, उसकी हेल्प लेता था, और दोनों जैसे बेस्ट फ्रेंड रहते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे। तो जब पार्टी हुई थी तब भी वो साथ में ही वहाँ थे। तो ऐसे उस टाइम किसी ने कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल मिला दी थी, और जो अल्कोहल थी जिसने मिलाई थी उस बच्चे को ये नहीं पता था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो जो जिसने मिलाई थी तो उन्होंने तो पी थी क्योंकि उन्हें आदत थी उस स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की। लेकिन जिन्होंने नहीं पी थी, जैसे वांग जी था, वांग जी कभी अल्कोहल नहीं पीता था, और मिनसी उसके घर वाले भी उसे नहीं पीने देते थे। और भी काफ़ी बच्चे थे जो नहीं पीते थे, कुछ तो सो गए थे, कुछ बेहोश हो गए थे, और कुछ जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे वो कभी कहीं जा रहे थे कभी कहीं। तो जो जिन बच्चों को होश था उन बच्चों ने, जिन्हें मतलब होश नहीं था उन्हें रूम में मतलब शिफ्ट करा रहे थे, वो उनके साथ करा थे, मतलब जो होटल स्टाफ थे उनके साथ वो शिफ्ट कराने लगे थे उन बच्चों को रूम में, क्योंकि पार्टी जो थी वो शाम में थी और जब बच्चों ने पी ली थी तो वो घर तो जा नहीं सकते थे, तो इसीलिए तो वांग जी को भी एक रूम में डाल दिया गया था, और जो मिनशी थी वो भी उसे भी एक रूम में डाल दिया था। लेकिन उस टाइम ये गलती हो गई थी कि जो मिनशी है उसे मतलब बच्चों ने ध्यान दिया नहीं और उसे एक अल्फ़ा के रूम में डाल दिया था, और मिनशी जो कि बेहोश थी और वो अल्फ़ा भी बेहोश था, होश नहीं था दोनों में से किसी को भी। लेकिन जो मिनशी थी उसकी मतलब उस टाइम मिनशी जो थी अपनी प्री हीट में थी, और वो आई थी पार्टी में क्योंकि उसे आना था। उसकी मदर ने मना किया था कि तुम्हारी अभी प्री हीट चल रही है और 1-2 दिन में तुम्हें हीट भी आ जाएगी, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पर मिनशी जो थी उसे पार्टी में आना था, उसने मना कर दिया था कि नहीं वो जाना चाहती है, उसे जाने दो, वो काफ़ी ज़िद की थी। तो इसीलिए वांग जी के साथ उसे भेज दिया था कि हाँ चलो कोई नहीं आ जाएंगे, मतलब रात के 10-11 बजे तक तो आ ही जाएंगे, उन्हें ये लगा था। लेकिन मिनसी को जब डाल दिया था तो उस रूम में एक अल्फ़ा था। मिनसी को नहीं पता, मतलब मिनसी तो बेहोश थी, उसे क्या पता होता, पर उसकी जो मतलब अल्कोहल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी तो उस पर असर करने लगी थी। और जो मिनसी ने दवाई तो खाई थी, पर वो दवाई जो थी वो बेअसर हो गई थी, वो कोई असर नहीं करती मिनसी पर, और मिनसी के जो फेरोमोन्स थे वो रिलीज़ होने लगे थे। और कह सकते हैं मिनसी जैसे आधी नींद में इंसान होता है वो जागा हुआ होता है, लेकिन वो नहीं मतलब आधी नींद में जैसा होता है वैसे हो गई थी। उसे कुछ होश नहीं था, वो कभी इधरली करवट ले रही थी कभी उधरली, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे पेन भी हो रहा था और वो हीट में आ गई थी अपने। और जो दूसरी साइड वहाँ मतलब उसी बेड पर एक और अल्फ़ा भी था। वो वो जो अल्फ़ा था उसे जैसे ही मिनशी के फेरोमोन्स फील होते हैं उसकी आइज़ ओपन हो जाती हैं, क्योंकि वो एक अल्फ़ा था और जब उसे इतने स्वीट फेरोमोन्स फील हुए थे तो वो उठ गया था, और वो देख रहा था कि कहाँ से, क्योंकि वो बेहोश तो हुआ था लेकिन इतना भी ज़्यादा वो नहीं था, मतलब उसने पी थी तो वो जो वो जो अल्फ़ा था वो होश में आ गया था, और वो देख रहा था कि उसे मतलब नशे में तो था वो पर अब होश में था। तो देख रहा था कि उसे फील हो रहा है किसी ओमेगा के फेरोमोन्स, क्योंकि उस टाइम जो मिनशी के फेरोमोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी ज़्यादा स्वीट भी थे। तो वो फिर मिनशी की ओर जाता है और वो मिनशी को मतलब मिनशी के साथ मतलब वही उसे किस करने लगता है, उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और मिनशी भी हीट में थी तो उसे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, वो भी उस अल्फ़ा को रेजिस्ट नहीं करती, उसे एक्सेप्ट ही करती है। तो ऐसे ही जब रात बीत जाती है
और सुबह जब मिंशी की आँख खुलती है तो वो देखती है, वो उस अल्फ़ा को देखती है, वो शॉक हो गई थी क्योंकि ये अल्फ़ा जो काफ़ी रिच फैमिली से है और मतलब मिंशी इसमें रिच है लेकिन वो इतनी ज़्यादा रिच नहीं है। वो उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, वो पढ़ने में अच्छी है इसलिए वो यहाँ पर है। और वांग जी काफ़ी रिच है इसमें, लेकिन मिंशी इतनी ज़्यादा रिच नहीं है, मतलब एवरेज है, वो ये नहीं कि वो गरीब है पर एवरेज है। तो जो मिंशी थी वो डर जाती है और वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से वो चली जाती है। और वो अल्फ़ा जो था मतलब उस अल्फ़ा को वो अल्फ़ा कभी कभी ड्रिंक करता था, लेकिन ऐसा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी तो इसलिए बेहोश हो गया था। लेकिन उसे जब वो उठाया तो उसे सब याद था कि उसने रात किसके साथ क्या किया है, उसे सब याद था क्योंकि वो अल्फ़ा रट में नहीं था, वो बस थोड़े नशे में था। और मिंची जो थी वो थी हीट में। लेकिन तो फिर हमें दिखाया जाता है मिंची जो थी अपने घर आ गई थी और वो फिर वांग जी से भी मतलब थोड़ा ऐसे होता है ना कि वो थोड़ी हिचकिचाई हुई रहती थी और उसे काफ़ी डर भी लगता था। ऐसे ही मिंची जब उस मिंची को कुछ पता नहीं चला था, ऐसे 3-4 महीने बीत गए थे। पर मिंची और वो जो अल्फ़ा था, उस अल्फ़ा का नाम वेशिन था। और जो मिंच थी वो अल्फ़ा मिंची को अप्रोच करता था। 1-2 महीने तो उसने अप्रोच करने की कोशिश की क्योंकि वो बात करना चाहता था। उसे मिंची पसंद थी पहले से ही, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं कर पाता था बात करने की। लेकिन जब मिंची की और उसकी ये सब मतलब नाइट स्पेंड हुई है तो वो उससे बात करना चाहता था। तो वो मिंची से कभी कई बार अप्रोच करता है, 1 महीना तो उसका ऐसे ही निकल जाता है। पर फिर मिंची जो थी वो उससे बात करती है और वो फिर कह सकते हैं मिंची भी उससे अट्रैक्ट होने लगी थी, तो वो दोनों डेटिंग करने लगते हैं। ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए थे। अब मिंची पहले से तो ठीक थी, लेकिन मिंची की तबीयत जो थोड़ी ख़राब रहती थी। ऐसे ही जब मिंची मतलब वो इस इंसिडेंट को 5 मंथ हो जाते हैं, तो मतलब 5 मंथ होने वाले थे। तो मिंची जो थी वांग जी उससे कहता था कि तुम काफ़ी ज़्यादा खाना खाती हो, काफ़ी मोटी हो गई हो। तो मिंची कहती थी हाँ, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगती है और इसीलिए मुझे लगता है मैं बहुत मोटी हुई, क्योंकि मिंची स्लिम गर्ल थी। लेकिन अब वो उसका पेट जो था वो काफ़ी फूल गया था। और ऐसे ही मिंची जब एक दिन घर थी तो वो बेहोश हो जाती है। तो उसकी जो मदर थी वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि मिंची प्रेग्नेंट है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है मिंची पर कि आखिर वो इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि जो वांगजी था यहाँ 15 साल का था और मिंची जो थी वो 16 साल की थी। तो वो जो थी वो मिंची जब उठती है उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है आखिर ये बच्चा किसका है, वो प्रेग्नेंट हुई कैसे। तो जो मिंची थी वो डर जाती है, वो सोचती है वो किससे का है। वो कुछ नहीं बताती अपनी मदर को बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं उसे मारती है उसकी मदर। लेकिन उसकी मदर फिर उसे रूम में बंद कर देती है। मिंची फिर अपना फ़ोन उठाती है और वो उसे मतलब वेशिन को कॉल करती है। वेशिन जैसे ही कॉल उठाता है तो वो सुनता है जब मिंची बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वेशिन जो था वो कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो मिंची जो थी वो हाँ कहती है। तो जो वेशिन था वो घबरा जाता है, कहता है मिंची मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो कहते तुम क्या कह रहे हो, तो हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये मेरे प्यार की निशानी है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो जो वेशिन था वो कहता है मिंशी देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं कर सकता, तुम जानते हो अभी अभी मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ है, मैं कैसे ये सब झेलूँ। अगर मैंने अपनी मदर को बताया तो मुझे बहुत मारेंगे और मुझे शायद एक्सेप्ट भी ना करें, तुम्हें पता नहीं क्या करेंगी, वो बहुत गुस्से में आ जाएंगी। तो कहती है पर तुम्हें बताना तो चाहिए, एक बार तुम बता कर तो देखो। तो जो मिंशी वेशिन था तो वो मना कर देता कि नहीं वो नहीं करेगा, वो इसे मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो अबॉर्शन करा ले। मिंशी जो थी वो उससे कहती है कि वो प्लीज़ वो ऐसा ना करे, वो उसे एक्सेप्ट करे, उसके बेबी को भी एक्सेप्ट करे। पर वो मना कर देता है और वो कॉल काट देता है। मिंशी काफ़ी गिड़गिड़ाई थी उसके सामने। फिर जो उसकी मदर थी वो काफ़ी मिंशी से पूछ रही थी कि ये बच्चा किसका है, पर वो बता नहीं रही थी। तो उन्होंने भी फिर मिंशी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते थे और अब काफ़ी टाइम भी हो सकता था, मिंशी का मतलब अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। तो जो मिंशी थी वो फिर ऐसे ही स्कूल जब जाती है, उसकी मदर भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो मिंशी को देख रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिंशी ने जब बताया नहीं, उसने ये कह दिया था कि उसे नहीं पता किसका बच्चा है, उसे याद नहीं है। वो तो एक जब होटल में गई थी रात में, मतलब जब पार्टी थी, उसे नहीं पता क्या हुआ था उसके साथ। वो जब उठी थी तो उसके बदन पे उसके कपड़े नहीं थे, लेकिन उसे नहीं पता था क्या हुआ था। तो उन्होंने अपनी बेटी पर यकीन कर लिया था कि शायद हो सकता है। तो उन्हें अपनी बेटी पर ही कह सकते हैं थोड़ी दया आई थी कि उसे इतना कुछ पता नहीं, शायद उन्हें पहले अपनी बेटी को सब बता के रखना चाहिए था। तो वो जो थी वो फिर मिंशी जो थी वो फिर जाती है, वो स्कूल नहीं जाती, वो उस दिन जाती है वेशिन के घर। पर वो देखती है वहाँ ताला लगा हुआ है। वो उसे काफ़ी कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो उसने सोचा था कि वो घर आकर देखेगी, पर वहाँ ताला लगा हुआ था। वो पड़ोसियों से पूछती है तो वो बताते हैं कि वो तो यहाँ से अब्रॉड चले गए हैं, वो यहाँ नहीं है। तो जो मिंशी थी वो टूट गई थी कि क्या वो अब्रॉड चले गए हैं यहाँ से, यहाँ सब छोड़कर। उन्होंने बता दिया कि उन्होंने ये सब बेच दिया है और इसीलिए यहाँ ताला लगाया है, वे तो यहाँ से चले गए हैं। और मिंशी टूट गई थी उस टाइम, वो क्या करे, वो बहुत रो रही थी। और वो रोते रोते ऐसे ही जा रही थी रास्ते में। तो जब जा रही थी तो उसे मैडम लैन ने देख लिया था। तो मैडम लैन देखती है मिंशी को कि मिंशी बहुत रो रही है, और वो मिंशी को रोकती हैं क्योंकि वो जानती थी वो काफ़ी अच्छी बच्ची थी। तो उसे बिठाती है और कहती है क्या हुआ, तुम इतनी रो क्यों रही हो। तो मिंशी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने पेट पर हाथ रख के बहुत रो रही थी। और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई थी, वो वहाँ पर उसे हालत उसकी ख़राब होने लगती है, वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी।
तो मैडम लैन जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और हॉस्पिटल में जितने आती हैं वो मिंशी बेहोश हो गई थी, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती हैं। तब उसे पता चलता है मैडम लैन को कि प्रेग्नेंट है। तो जब मिंशी जो थी जब होश में आती है तो मैडम लैन को देखती है। मैडम लैन जो थी वो प्यार से उससे बात करती है और कहती है क्या हुआ, ये बच्चा किसका है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो मिंशी अपना सर झुकाया हुआ था, तो वो पूछती है कि तुम बताओ कौन बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तुम इतना रो क्यों रही थी। तो जो मिंशी थी वो रोते हुए कहती है कि वांगजी उसका बॉयफ्रेंड है। तो जब मैडम लैन ये सुनती है उनकी तो जैसे हाथ रुक गए थे, मतलब वो मिंशी को टच करने वाली थी पर उनके हाथ रुक गए थे। वो कहती क्या कहा तुमने। तो जो मिंशी थी वो कहती है वांगजी उनका उसका बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती लेकिन वांगजी ये सब कैसे हो सकता है, वांगजी को तो अभी इस बारे में पता भी नहीं है। तो जो मिंशी थी वो रोने लगती है और कहती है एक्चुअली उसकी हिट आ गई थी। वो जब उस नाइट को जब 10th हाई मतलब हाई स्कूल में थे, अब क्योंकि वो 11th में आ गए थे, वो जब 10th में थे तब उनके जो पार्टी हुई थी वहाँ पर होटल में, तो वहाँ पर के कुछ बच्चे अल्कोहल ले आए थे और वो गलती से मिंशी ने और वांगजी ने पी ली थी और मिंशी की वहाँ हीट आ गई थी क्योंकि मिंशी उस टाइम प्री हीट में थी। और फिर वांगजी और उसके साथ बीच सब कुछ हो गया, लेकिन वो वहाँ से उठकर आ गई थी, उसे डर लग गया था। वांगजी को उसने ऐसे ही छोड़ दिया था और वो वहाँ से आ गई थी। उसे नहीं पता था कि आखिर क्या हुआ है, मतलब ये क्या हुआ है। उसे खुद को कुछ नहीं आता, पर वो प्रेग्नेंट हो गई। इसके अलावा वो किसी के साथ किसी अल्फा के साथ नहीं रही है। तो जो मैडम लैन थी वो देखती है मिंशी को, क्योंकि मिंशी के मन में ख्याल आता कि मैडम लैन अच्छी है और वो मिंशी चाहे भी कहाँ की उसकी मदर जो थी वो कह रही थी कि इस बच्चे को वो जब पैदा होगा तो वो इस बच्चे को अनाथ आश्रम में दे देंगी। पर वो नहीं चाहती थी, वो अपने बच्चे से प्यार करती थी, वो चाहती थी उसका बच्चा उसके पास रहे। पर जो वो सोच नहीं पाती, वो क्या करे, उसे बस वांगजी का ख्याल है, उसने वांगजी का नाम ले दिया। और मैडम लैन फिर घर में लेकर आती है मिंशी को अपने लैन मेंशन। और जब लैन को ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, वो वांगजी को बहुत ज़्यादा मारते हैं। वांगजी को तो कुछ पता ही नहीं था, उसे उस रात का कुछ याद नहीं था, तो उसे लगता है कि शायद उसने कुछ किया होगा गलत, तो वो बहुत मारते हैं। फिर मिंशी की मदर को पता चलता है, मिंशी की मदर जो थी वो भी मिंशी को कह सकती हैं डांट दिया कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम डायरेक्ट यहाँ आकर कह रही हो, तुम मुझे पहले बताती तो मैं इनसे बात करती। तो जो मिंशी थी वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया, उस टाइम मैडम लैन ने पूछा तो मैंने बता दिया। वांगजी की और मिंशी की फिर प्रीस्ट को बुलाया जाता है और उनकी शादी करा दी जाती है, क्योंकि कानूनी तौर पे तो उनकी शादी अभी नहीं हो सकती थी, वो अंडर एज थे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिंशी फिर वांगजी के घर ही रहने लगती है। जो मिस्टर लैन थे, लैन गुरैन, उन्होंने वांगजी से कह दिया था कि वो मिंशी की केयर करे, मिंशी को परेशान ना करे। और हाँ, ये उसका ग्रैंड चाइल्ड तो आ रहा है, लेकिन वो अपना दूसरा ग्रैंड चाइल्ड इतनी जल्दी नहीं चाहते। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, बिजनेस संभालेगा, उसके बाद ही वो दूसरा बेबी प्लान करे। तो वांगजी को तो उस टाइम कुछ समझ नहीं थी, पर धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा था। उसने सर्च किया था क्या कैसे होता है, उसने सब पता किया था, क्योंकि अब वो एक फादर बनने वाला था तो उसे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभानी होगी। क्योंकि वांगजी को लग रहा था, वांगजी भी गिल्ट में था कि उसने शायद अपनी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ ख़राब कर दी है। वो मिंशी से अच्छे से बात करता था, उसकी काफ़ी केयर भी करता था, क्योंकि मिंशी की हालत थोड़ी क्रिटिकल थी, क्योंकि मिंशी काफ़ी अंडर एज थी, मतलब काफ़ी कम उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई थी इसलिए। तो मिंशी की डिलीवरी होती है और मिंशी एक बेबी बॉय को जन्म देती है जो कि अल्फा था। तो वांगजी जो था इस टाइम वांगजी जो था वो 16 साल का होने वाला था और वो मतलब इतनी कम उम्र में वो फादर बन चुका था। लेकिन वो जब उस बेबी को देखता है तो वो बहुत खुश था, उससे लगा था कि हाँ ये उसी का बेबी है। तो उसका नाम फिर मैडम लैन मिंजी रखती है। मतलब वो मिंशी थी, शायद मैं नाम में गड़बड़ कर रही हूँ। जो वांगजी की वाइफ है वो मिंशी है और जो वांगजी का बेटा है उसका नाम मिंजी है। अगर मैंने पीछे कुछ गलत कह दिया हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो जो वो वांगजी था वो मिंजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ खेलता था, उसके मतलब वो मिंजी को परेशान नहीं करने देता था, क्योंकि मिंजी जो था वो रात में उठता था, वांगजी उसकी केयर करता था और वांगजी अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और मिंजी का ध्यान भी रखता था। और जो मिंजी थी वो उसने भी अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर दी थी और वो भी पढ़ाई कर रही थी और ऐसे इनका टाइम बीत रहा था। अब मिंजी जो थी वो 19 साल की हो गई थी और जो वांगजी था वो 18 साल का था और जो मिंजी था वो अभी 3 साल का था। तो मिंशी जो थी वो अब वांगजी मतलब वो अडल्ट हो गई थी, तो उसे कह सकते हैं उसे एक अल्फा की क्रेविंग होती थी, तो वो वांगजी के क्लोज आने की कोशिश करती थी। पर वांगजी वो कभी मिंशी को कभी उस नज़र से कह सकते हैं देख ही नहीं पाया था। हाँ, उसने मिंशी को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट किया था और मिंशी को अपने बेटे के रूप में, पर पता नहीं क्यों वो कभी भी मिंशी के करीब आने नहीं चाहता था, आ ही नहीं पाता था। वो उसने भी कोशिश की थी 1-2 बार मिंशी के करीब आने की, क्योंकि वो नहीं चाहता था, क्योंकि वो देखता था मिंशी उससे कहती थी कि वो उसका हस्बैंड है और अब तो वो अपनी अडल्ट एज में है, तो क्या वो उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, वो उसकी वाइफ है। वो वैसे तो मिंशी का बहुत ख्याल रखता था, बहुत केयर भी करता था, लेकिन बस एक यही चीज़ थी जिसमें वांगजी कभी उसके करीब नहीं जा पाता था, क्योंकि वो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड ही मानता था। उसे कभी उसने कह सकते हैं एज अ लवर देखा ही नहीं था और नहीं वो देख पाता था। तो वो जो मिंशी थी वो काफ़ी वो करती थी, मतलब वांगजी को सड्यूस भी करती थी, काफ़ी कुछ करती थी, पर वांगजी वो कभी भी नहीं जा पाता था मिंशी के करीब।
और वांग जी जो था कह सकते हैं वो धीरे धीरे मिंशी को कह सकते हैं अपनी एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर रहा था धीरे धीरे। वो मिंशी को करता था, उसके फॉरहेड पर भी किस करता था, पर मिंशी वो काफ़ी कहीं ज़्यादा चाहती थी। पर वांग जी वो सब नहीं कर पाता था। वो जब भी कोशिश करता था वो उससे कुछ होता ही नहीं था, वो पीछे हट जाता था। और जो मिंजी था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और मिंजी काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। तो मिंजी का एक ऑनलाइन फ्रेंड बना था और मिंजी ने उससे बात करने लगी थी, उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। वांग जी देख पा रहे थे कि मिंजी शायद कहीं और बिजी है, क्योंकि वो वांग जी के साथ ये सब हरकतें नहीं करती। तो वांग जी सोच रहा था कि शायद मिंजी को मतलब मिंजी उसे टाइम देना चाहती है। तो वांग जी ने भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। तो जो मिंजी थी वो फिर एक दिन वांग जी से कहती है कि उसे उससे डिवोर्स चाहिए। तो वांग जी ने मिंजी से रीज़न पूछा था कि आखिर वो उससे मतलब डिवोर्स क्यों लेना चाहती है, क्योंकि वांग जी धीरे धीरे कह सकते हैं उससे पसंद करने लगा था या उससे प्यार करने की कोशिश तो करता ही था। उसे इतना टाइम अरसा बिताया था उसने, उसके लाइफ मिंशी के अलावा वांग जी की लाइफ में वैसे भी कोई नहीं था। और वो नहीं चाहता था कि उनकी डिवोर्स हो और मिंजी जो है उसे अपने या तो मदर के साथ रहना है पड़े या फादर के। तो मिंशी जो थी वो कह रही थी कि नहीं, उसे अलग होना है, वो वांग जी के साथ नहीं रह सकती, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो जो वांग जी था वो कहता है पर क्यों, आखिर वजह क्या है। तो मिंशी जो थी वो नहीं बता रही थी। तो एक दिन ऐसे ही मिंशी जो थी वो वॉशरूम में थी, फ्रेश हो रही थी, पर मिंशी के फ़ोन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे। तो वांग जी ने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है। वांग जी और मिंशी की लड़ाई तो चली रही थी। वांग जी उठाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन उठा लिया था। और वांग जी जो था वो इस टाइम कॉलेज में था और जो मिंशी थी वो भी कॉलेज में थी। तो वांग जी जैसे ही फ़ोन उठाता है तो वो देखता है वहाँ पर लिखा हुआ था, बेबी तुम ठीक हो। बेबी क्या हुआ, तुम रिप्लाई नहीं कर रही, क्या हुआ बेबी, क्या तुमने अपने हस्बैंड से डिवोर्स की बात नहीं की, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती, क्या तुम भूल गई हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मतलब मिंशी की उससे भी लड़ाई हुई थी, क्योंकि वांग जी की वजह से वो फ्रस्ट्रेट थी। तो वो कहती है मैं डिवोर्स ले रही हूँ। वो कह रहा था कि नहीं, तुम जल्दी से डिवोर्स लो और तुम मेरे पास आओ। पर मिंशी जो उससे लड़ाई करके मिंशी ने फ़ोन मतलब बंद कर दिया था। रात उसकी लड़ाई हो गई थी, तो इसीलिए सामने से ऐसे मैसेज आए थे। तो वांग जी सोच रहा था कि अब मिंशी किसी और से बात करती है। तो वहाँ से मैसेज आता है, फिर वहाँ पर मैसेज आता है कि बेबी तुम जल्दी से उससे डिवोर्स ले लो, फिर मैं तुम्हें और तुम अपने बेबी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और वांग जी तो बस देख ही रहा था कि आखिर ये मैसेज आ क्या रहा है। पर वहाँ से यही आ रहा था कि बेबी जल्दी से आ जाओ प्लीज़, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मुझे जाना पड़ा, मेरी मदर मुझे यहाँ ले आई थी USA में। पर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैंने अपनी मदर से कह दिया है कि मेरी एक वाइफ मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हें मिला दूँगा उनसे। तो जो वांग जी था वो तो सब देख रहा था कि क्या क्या वांग जी का बेटा नहीं है मिंजी। वो शॉक हो गया था। और तभी मिंजी जो थी वो वॉशरूम से आई थी, उसने देखा था कि वांग जी फ़ोन पकड़ा हुआ है। मिंजी ने देखा तो वांग जी की रिएक्शन देखकर वो समझ गई थी कि शायद वांग जी को सब पता चल गया है। तो बाय बाय गाइस, अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।